जय श्री कृष्ण दोस्तों, कृष्ण इज हैप्पीनेस, कृष्ण ही खुशी हैं। जैसे मैं हमेशा कहता हूं, आप लोगों को नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सपोर्ट करते रहिए जैसे आप लोग करते हैं। अति आभार है। नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य पुश कर दिया करिए ताकि मेरे द्वारा पोस्ट किए गए वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। वीडियोज़ अच्छे लगा करें तो शेयर अवश्य कर दिया करिए। इनको पर्सनल कंसल्टेशन लेनी है अपने जीवन के बारे में, अपनी दशा के बारे में, अपनी दिशा के बारे में, अवश्य मुझसे संपर्क कर सकते हैं। बहुत सरल है, मेरे नंबर्स वीडियो में फ्लैश होते रहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी नीचे दिए रहते हैं। आप मुझे ईमेल के थ्रू संपर्क कर सकते हैं। इतना ध्यान रखिएगा बंधुओं, पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती है। तो दोस्तों, जो वीडियो है ये केतु महाराज हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठे हुए होते हैं तो वहाँ पे वो कुछ कमी देते हैं। इस बात को समझना ज़रूरी है और उसको एक्सेप्ट करना भी ज़रूरी है। कभी कभी कुछ ग्रह स्थितियों को हम लोगों को समझना होता है। कभी कभार हम लोगों को ये भी समझना होता है कि ये हमारे प्रारब्ध में लिखा है और हमें उसको एक्सेप्ट करना है। शायद एक्सेप्ट करने के बाद ही हमारी मुक्ति भी है। देखिए, केतु 12वें स्थान में मुक्ति प्रदान करता है। जैसे हम सब लोगों को पता है, ज़्यादातर लोगों को जो एस्ट्रोलॉजी देखते हैं या नहीं देखते उनके लिए भी कि 12वें घर में जो है केतु व्यक्ति को मोक्ष के लिए अधिकारी बनाता है। बट ये आवश्यक नहीं है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं साथ में देखने के लिए कि व्यक्ति की आत्मा अब की बार किस तरफ, किस पथ पे चलना चाह रही है। खैर, ये दूसरा विषय है। लेकिन जो यहाँ पे पॉइंट है कि केतु महाराज हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठते हैं वहाँ पे कमी देते हैं, वहाँ अतृप्ति का भाव देते हैं। कहते हैं ना, कुछ पूरा नहीं हुआ, कमी है वहाँ पे। और वो कमी ऐसी होती है जो अखरती है। भाई, कई बार कमी होती है कि हाँ, हमको 90% नंबर नहीं आए तो 80 आ गए, हमारा बहुत बड़े अफसर में नौकरी नहीं मिली 1 नंबर के अफसर में, तो हमको 2nd नंबर के अफसर में नौकरी मिल गई। लेकिन यहाँ पे जो अपूर्णता है, जो कमी है, जो अतृप्ति है, वो पहली बार तो स्थायी है, परमानेंट होती है। और दूसरी बात, वो इस ओर भी इशारा करती है कि यहाँ पे कमी का या अतृप्ति का कारण और उसकी वजह से व्यक्ति को मुक्ति भी प्राप्त होगी उसी घर के द्वारा। वहीं से मुक्ति भी प्राप्त होगी। जिस घर में केतु आपके चार्ट में बैठा हुआ है वहीं से हमको मुक्ति भी प्राप्त हो जाती है। ये भी एक दूसरा विषय है, लेकिन इसमें बताना आवश्यक था आप लोगों को। तो केतु हमारे चार्ट में जहाँ पे भी बैठा हुआ होता है उस घर को हमको बहुत इंपॉर्टेंटली देखना होता है। यहाँ पे मैं एक बात आपको शुरुआत में, इंट्रोडक्शन में पहले ही बता दूं, केतु 12 भाव में बैठेगा तो अतृप्ति का भाव या कमी का भाव किन चीज़ों में देगा वो मैं आपको बताऊंगा। साथ में एक बात ये भी याद रखिएगा कि केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ होता है उस प्लैनेट से भी हमको अतृप्ति का भाव या कमी का भाव प्राप्त होता है। ये बात भी आप याद रखिएगा। तो वीडियो में केतु जो है वो पहले अगर 1st हाउस में बैठेगा, पहला घर होता है हमारे स्वयं का, लगन का पहला घर। अब वो हमको रिप्रेजेंट करता है हर मायने में। अब अगर केतु महाराज वहाँ पे बैठेंगे तो पहले एक बात और समझ लेनी चाहिए यहाँ पे कि केतु पहले घर में बैठे हुए हैं, मान लीजिए धनु राशि के, मीन राशि के, वृश्चिक राशि के, तो ये उनकी अपनी राशियां हैं। और केतु 1st हाउस में बैठे हुए हैं और 1st हाउस का लॉर्ड भी केंद्र में त्रिकोण में अपनी राशि का उच्च का होके बैठा हुआ है। तो केतु जो 1st हाउस में बैठेंगे तब उस प्रकार का आपको हानि नहीं प्रदान करेंगे जिस प्रकार की हानि वो तब प्रदान करेंगे जब वो 1st हाउस में शत्रु राशि में बैठे हों और 1st हाउस का लॉर्ड वो भी खराब स्थिति में बैठा हो, नीच का हो, अष्टम में हो, द्वादश में हो, और 1st हाउस में और उसके शत्रु या मेलेफिक प्लैनेट्स भी साथ में बैठ जाएं केतु के, और प्लैनेट्स भी बैठ जाएं साथ में
तो वो उनसे रिलेटेड भी प्रॉब्लम आपको देता है। अब जैसे केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है मान लीजिए, और शुक्र के साथ बैठा हुआ है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो कमी हमको जो है मैरिज से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, जीवन में लग्जरी से रिलेटेड, कंफर्ट से रिलेटेड, वो हमको कमी अपूर्णता देगा ही देगा, इस बात को याद रखिए। दूसरी बात, बुध के साथ बैठा हुआ है तो हो सकता है हमारी बुद्धि से रिलेटेड प्रॉब्लम, एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम, हमारे अपने बुद्धि के विकास से रिलेटेड प्रॉब्लम वो दे सकता है, बट आवश्यक नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि अगर केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है और फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, और फर्स्ट हाउस में जैसे मैंने आपको बताया कि केतु और बुध बैठे हैं, अब यहाँ पे कन्या राशि है और कन्या राशि में बुध और केतु दोनों साथ में बैठे हैं, तो ऐसा व्यक्ति एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट, जीनियस होगा, ब्रिलियंट होगा, कंसंट्रेशन लेवल हाई होगा उसका। कहने का मतलब यह है कि जो भी प्लैनेट बैठेगा केतु के साथ फर्स्ट हाउस में, उससे रिलेटेड भी वो कमी आपको प्रदान कर सकता है। अब शनि महाराज बैठे हैं तो हो सकता है कर्म गति में प्रॉब्लम दे, नौकरी में, काम में, इन सारी चीज़ों में हमको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि शनि जो है वो कर्म प्रधान है। तो अब हमको हमारे कर्मों को करने में, उनको पूरा करने में, उनके लिए रिसोर्सेज, हमको वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है। तो केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठा होगा फर्स्ट हाउस में, उस प्लैनेट से रिलेटेड भी हमको वो कमी प्रदान करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो फर्स्ट हाउस से रिलेटेड हमें क्या कमी महसूस होगी, क्या अपूर्णता महसूस होगी, किस चीज में हम अतृप्त रहेंगे। देखिए केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हो तो जीवन में आदमी का व्यक्तित्व या पर्सनैलिटी उस प्रकार से डेवलप नहीं हो पाती जिस प्रकार से वो डेवलप करना चाह रहा है, या जैसे वो चाहता, उस प्रकार से कहीं ना कहीं उसको सदैव कमी महसूस होगी। और ये पर्सनैलिटी और व्यक्तित्व कहीं ना कहीं उसके कॉन्फिडेंस पे असर डालेगी ही डालेगी, ये बात को याद रखिएगा। अब फर्स्ट हाउस हमारे पूरे के पूरे व्यक्तित्व को दिखाता है। अब हमारा पूरा पर्सनैलिटी है, हम लोगों से मिलते हैं तो ये फर्स्ट हाउस के थ्रू मिलते हैं। एक तरीके से देखा जाए, किसी से कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन। अब फर्स्ट हाउस है आदमी के चेहरे का, मोहरे का, कैसा दिखता है, कैसा उसका कॉन्फिडेंस है। तो फर्स्ट इंप्रेशन इतना ज़्यादा बहुत अच्छा नहीं होता। कई बार तो व्यक्ति को लगता है ये उसके अंदर की कमी है, हीन भावता है उसके अंदर की, ये पॉइंट आ जाती है। फर्स्ट हाउस जो है वो बाल अवस्था को शो करता है या प्रारंभिक जीवन को भी शो करता है। उस चीज़ों में देखिए कमी आ सकती है। जिनके फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है, बाल अवस्था का समय उनके जीवन में खराब बीता हो, शुरुआत की जो अवस्था हो जीवन की वो अच्छी ना बीती हो, उनके साथ इन चीज़ों की देखिए कमी लगी रहेगी प्रारंभिक जीवन की। स्वास्थ्य, फर्स्ट हाउस हमारी बॉडी के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी रिप्रेजेंट करता है। अब फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ डायरेक्टली हमारे स्वास्थ्य को जो है इम्पैक्ट करता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमको स्वास्थ्य में भी कोई कमी या परेशानी दे सकता है हमको। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि केतु अगर वहाँ पे फर्स्ट हाउस में किस तरीके से बैठा है, कौन सी राशि में बैठा है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है कि नहीं जी हमारा स्वास्थ्य अब खराब होगा या हमारे बच्चे का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, केतु फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। केतु अगर फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, केतु के साथ शुभ प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे केतु को बल ही प्राप्त होगा, ये मैं बता दूं। केतु अब फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु एक और चीज में कमी दे सकता है। ये भी विचार करके बात करने योग्य बात है, लेकिन क्योंकि है बात तो बतानी पड़ेगी। आयु से रिलेटेड, क्योंकि फर्स्ट हाउस हमारी आयु से रिलेटेड भी है, क्योंकि सेल्फ हमारे खुद के रिप्रेजेंटेशन करता है ना। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु कई बार आयु निर्णय भी कर देता है कि भाई इनकी आयु बड़ी दीर्घ होगी या इनकी आयु छोटी होगी, तो वहां पे अतृप्ति का भाव रह जाता है, कमी का भाव रह जाता है कभी कभार। फर्स्ट हाउस जन्म स्थान का है। अब हम फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है तो हो सकता है व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाना पड़े, बाहर जाना पड़े, ये एक कमी जीवन में उसको हो सकती है।
फर्स्ट हाउस हमारे अपने फेम का है, मान सम्मान का है। अब केतु वहां पे बैठा हुआ इन सारी चीजों में कमी कर सकता है। व्यक्ति कई बार कहता है ना, हम बहुत काम करते हैं, हम बहुत अच्छे हैं, हमारा व्यक्तित्व अपने जीवन में लोगों के प्रति बड़ा अच्छा है, लेकिन हमको उस प्रकार का मान सम्मान यश फेम मिल नहीं पाता है। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है, उसको नहीं भूलना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो आपको भुला रहा है फर्स्ट हाउस को। देखो, मैं से मैं को अलग करना फर्स्ट हाउस में केतु ये कर देता है। यश तो नहीं देता है, फेम तो नहीं देता है कई बार लोगों को, लेकिन वो ये भी बताता है कि यश फेम मान सम्मान इन सब चीजों से जब ऊपर उठोगे तभी मुक्ति प्राप्त कर पाओगे। जब मैं से मुक्ति प्राप्त होगी ना, तो कई बार इसको इस तरीके से, इस संदर्भ से भी समझना चाहिए। अब के फर्स्ट हाउस जो है वो हमारे बल को भी रिप्रेजेंट करता है भाई, बट नेचुरल है। फर्स्ट हाउस हमारे आयु को, शरीर को, कैसे दिखते हैं, कैसे बोलते हैं, ऑल ओवर एक पर्सनैलिटी बाहर की तरफ वो दिखाता है। इन सारी चीजों में वो हमें कमी प्रदान कर देता है। तो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को कई बार अपनी पर्सनैलिटी से अलग तरीके से काम करवाने लग जाता है, या वो चीज शो नहीं हो पाती, रिप्रेजेंट नहीं हो पाती, निकल नहीं पाती, दिखा नहीं पाता व्यक्ति इस प्रकार का, वो अपने में ही बंधा हुआ रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए उसको अतृप्ति का भाव रह जाता है, कमी का भाव रह जाता है। और जिन जिन चीजों में मैंने बताया आपको कि देखिए ये ऐसा इसलिए हो सकता है, लेकिन यहाँ पे समझने योग्य बात ये है कि आप ये ना कहें कि फर्स्ट हाउस में केतु बैठा हुआ है तो यहाँ पे तो हमारा फर्स्ट हाउस गया। नहीं, फर्स्ट हाउस में फर्स्ट हाउस का लॉर्ड अच्छा बैठा हुआ है, वो आपको मान भी दिलाएगा, सम्मान भी दिलाएगा, आपका आयु भी अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ समझने योग्य बात बस इतनी सी की है कि फर्स्ट हाउस में वो कभी आपको तृप्ति लेने नहीं देगा, किसी ना किसी बात को लेके वो नहीं लेने देगा। चाहे आप कह दें आपके मान सम्मान को मिल जाए तो वो उस प्रकार का नहीं मिला, हमारा स्वास्थ्य तो वो एक अलग बात, जन्म स्थान तो वो जन्म स्थान। अब हो सकता है शुरुआत का जीवन बड़ा कठिन हमारा लाइफ बीती हो, वो वाली प्रॉब्लम हो सकती है, शुरुआत से ही हमारा स्वास्थ्य खराब हो। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो अपूर्णता दे देगा फर्स्ट हाउस से रिलेटेड। तो आपको इस बात को जो है एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है, और ये बात भी समझनी बहुत जरूरी है कि यहाँ पे वो कमी दे रहा है, इसलिए कमी दे रहा है, यहाँ पे अपूर्णता उसने रखी हुई है, क्योंकि अब आप आगे बढ़ पाएंगे, इस चीज को त्याग पाएंगे, छोड़ पाएंगे। जो कर्म रिलेटेड थे इस घर से अब आप पूरे कर पाएंगे, और फिर उस चीज से आगे स्टेप बढ़ेंगे, तब मोक्ष की प्राप्ति होगी आपको। जैसे फर्स्ट हाउस में मैं का त्याग किया, यहां पे मैं गया, मेरे कपड़े, मैं कैसा दिखता हूं, मेरा नाम, मेरा यश, मेरी बढ़ाई। अब जब ये सारी चीजें गई, यहां पे कमी आई, तो फिर दूसरे आदमी को क्या होता है, अपने आप से साक्षात्कार होता है। यही मोक्ष है भाई, एक्चुअली में देखा जाए तो यही मोक्ष है कि अपने आप को समझ लेना। केतु फर्स्ट हाउस में बैठा है तो स्वयं को समझ लेना, स्वयं के अंदर झांक लेना ही मोक्ष है। तो आपको वो अतृप्ति तो देता है, परंतु यहीं से आपका मोक्ष का रास्ता भी स्टार्ट करता है, शुरुआत होती है यहां से। अब केतु महाराज बैठे हुए मान लीजिए सेकंड हाउस में। अब सेकंड हाउस में बैठे हैं तो सेकंड हाउस की चीजों को लेके वो आपको अतृप्ति प्रदान करेंगे, कमी प्रदान करेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। और जैसे मैंने पहले बताया है, इंट्रोडक्शन में भी बताया है कि केतु सेकंड हाउस में बैठे हुए हैं, और अगर वो किसी प्लैनेट के साथ भी बैठे हुए हैं तो उस प्लैनेट के रोल से रिलेटेड भी वो आपको अतृप्ति प्राप्त करवाएंगे। मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठे हुए हैं शुक्र के साथ। अब शुक्र की जितनी भी क्वालिटीज होती हैं, शादी, विवाह, मैरिज, रोमांस, लग्जरी, कंफर्ट्स, कई बार सुख, तो पीस, ये सारी चीजों में वो आपको कमी दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठेगा
उस प्लैनेट से रिलेटेड भी हमको अतृप्त रखेगा, कमी रखेगा, ताकि हम उसको पूर्ण रूप से समझ पाएं। क्योंकि ये हमारा कोई पुराना ऋण भी था, प्रारब्ध भी था। अब केतु शुक्र के साथ अगर बैठा हुआ है आपके चार्ट में, मान लीजिए, तो वो आपको बताएगा कि भाई पहले के समय में शुक्र से रिलेटेड आपने या तो उसका अति दोहन किया है, अति इंजॉयमेंट करी है। अब शुक्र को असली तरीके से समझने की यहाँ पे बात है कि शुक्र का मतलब होता है प्रेम करना, लेकिन सच्चा प्रेम करना लोगों से। और वहां पे सच्चे प्रेम में क्या होता है? त्याग की भावना होती है। सच्चे प्रेम में क्या होता है कि भाई दूसरा आदमी हमको रेसिप्रोकेट करे या ना करे, लेकिन हमें तो प्रेम करना ही करना है। प्रभु के साथ हमको प्रेम करना ही करना है। शुक्र, अल्टीमेट शुक्र का प्रेम क्या है? जो प्रभु के लिए किया जाता है। क्योंकि शुक्र महाराज भी अंततः मीन राशि में जाके उच्च के होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि वो उनके शत्रु की राशि है, बृहस्पति की राशि है, गुरु की राशि है। तो भैया शुक्र को क्या जरूरत पड़ी कि वो बृहस्पति की राशि में जाके उच्च के हों? वो भी इसीलिए वहां पे उच्च के होते हैं कि देखो, प्रभु के चरणों की शरण के बिना कहीं मुक्ति नहीं है। और मीन राशि जो है वो प्रभु के चरणों को दर्शाती है। अच्छा, अब केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठे होंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड भी वो आपको अतृप्ति प्रदान करेंगे। कमी वहां आपको उस प्लैनेट से रिलेटेड रहेगी। यहाँ सेकंड हाउस में बैठे होंगे केतु महाराज, तो किन चीजों की कमी होगी? देखिए, सेकंड हाउस रिलेटेड है धन संपत्ति से, पैसे से, हमारी सेविंग से, हमारे पोजेशन से, हमारे रिसोर्सेस से। तो हम उनका यूज नहीं कर पाएंगे, कमी होगी, सेविंग्स नहीं हो पाएंगी। कमाई चाहे बहुत हो रही हो, हमारे पास है ही नहीं, पैसा नहीं है, आता है, खर्चा हो जाता है, लग जाता है, परिवार के ऊपर लग रहा है। तो कहने का मतलब है पैसे के मामले में वो आपको इस संदर्भ से अतृप्त रख सकते हैं। अब आपको ये भी समझना है कि ये हमको एक्सेप्ट करने की बात है। जैसे मैंने पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया, जिन्होंने नहीं सुना वो सुना करिए इंट्रोडक्शन कृपा करके। तो अब मैंने साफ बताया है कि देखिए, यहाँ पे अतृप्ति की भावना कई बार या कमी की भावना जिस घर में केतु बैठा होगा वो इसलिए देगा क्योंकि यहीं से आपका मुक्ति का मार्ग भी प्रशस्त होगा, है ना। अब यहाँ पे पैसा पैसा पैसा, हमारे पास पैसा जमा नहीं हुआ, हमारे रिसोर्सेज नहीं है, हमारे ये नहीं है, हमारे पास हीरे जवाहरात नहीं है, बैंक, सेकंड हाउस जो है वो बैंक है, हमारे बैंक खाली रहते हैं, सेविंग नहीं है। तो केतु ये भी बताता है आपको ना कि इन चीजों से जब ऊपर उठोगे तब कुछ दूसरी चीजें सोचोगे, तब आगे बढ़ पाओगे अपनी लाइफ में। क्योंकि पैसा हो या ना हो भी तो भी वो धरा का धरा रह जाएगा, एक पल में श्वास निकल जाएंगे। वो ये भी देखिए बताता है ना केतु, तो कहता है वो मत करो, उसके बिना भी जिंदगी चलती रहेगी। तुम्हारे पास 100 रुपए जमा हुआ नहीं है तो भी तुम्हारा जीवन अगर चलाने वाला है और चल रहा है, और सेकंड हाउस का तुम असली अर्थ समझ गए हो कि सेकंड हाउस का असली अर्थ है, अगर हम सेविंग कर भी रहे हैं, हमारे मन के अंदर मान लीजिए सेविंग की भावना आती है, आप कहें गुरुजी सेविंग तो होनी चाहिए, कल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए, बच्चों के बच्चों के लिए हमको 1 लाख पीढ़ियों तक इंतजाम करना है गुरुजी आगे के लिए, तो हमको पैसे की सेविंग तो होनी चाहिए। नहीं, यहाँ पे वो कहता है केतु अगर बैठा भी है तो कहता है सेविंग का तुम्हारा जो है वो प्रयोजन क्या है, किस लिए सेव करना चाहते हो? लोगों को अन्न खिलाना चाहते हो, लोगों के लिए कुछ काम करना चाहते हो, लोगों के लिए क्या कर रहे हो? तो सेविंग का असली मतलब जब समझ जाओगे, पैसे का बचाने का मतलब जब समझ जाओगे, तब यहाँ पे मुक्ति हो जाएगी, यहाँ से मुक्त हो जाओगे। कहने का मतलब उसका ये है। क्यों? क्योंकि आप तब ये भी जानेंगे कि सबको खिलाने वाला पालनहार है। हम किसी को क्या कर सकते हैं, हम किसी के लिए क्या कर सकते हैं, उतना संजोए जितनी हमको आवश्यकता है। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है। अब यहाँ पे वाणी से भी रिलेटेड, अब कई बार हमारी वाणी में दोष होता है, वाणी में कमी होती है, वाणी बोल पाते हैं, नहीं बोल पाते, या नेचुरल हमारा कुछ बोलने में प्रॉब्लम है, हकलाहट है, स्टैमरिंग है, कुछ भी चीजें हैं हमारे बोलने में। बोलने के समय में हम
गलती कर जाते हैं, बोलने की वजह से लड़ाई हो जाती है, बोलने की वजह से कलह हो जाती है, तो कहने का मतलब है वहां से अतृप्ति की भावना जन्म ले लेती है। ये एक हमारे अंदर कमी है। ऐसा व्यक्ति कहेगा और तो सब ठीक है, बोलते हैं, सत्यानाश हो जाता है। तो यहाँ पे वो अपूर्णता दे रहे हैं। देखिए, खाने पीने से रिलेटेड है सेकंड हाउस, यहाँ पे कमी दे सकते हैं। इसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति खाने पीने में उसके पास पैसा ही नहीं है तो वो क्या खाए पिएगा। दूसरा है कि उसके पास बहुत पैसा है लेकिन उसने इतनी अति कर दी है खाना पीने के, अब उसकी तबीयत खराब हो गई, डॉक्टर कहते हैं पानी पियो, एक बिस्कुट खाओ, ये वाली बात। या आज के संदर्भ में कहा जाए जी डायबिटीज हो गई है, कुछ खा नहीं सकते, पेट की बीमारियां हैं, फलाना हो गई हैं, तो यहाँ खाने से वंचित कर दिया। दूसरा अर्थ आप यहाँ पे कमी का ये ले सकते हैं। फिर हमारे जो है मानसिक स्थिरता को शो करता है कि हम कितने मानसिक स्थिर हैं, हमको कितनी ज्यादा जल्दी उद्विग्नता आ जाती है, हम कितनी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, या हमारे जीवन में जो है हम स्थिर मानसिकता के व्यक्ति हैं, तो कई बार उन चीजों में कमी आ जाती है। अब वो घर परिवार की वजह से आए, पैसे की वजह से आए, हमने किसी को कुछ कह दिया, हमने कहीं पे पैसा लगाया हुआ है, जो भी बात आए, लेकिन यहाँ पे मानसिक स्थिरता हमारी कभी कभार लोगों की खोई रहती है जब सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ होता है। संस्कार की भी बात होती है क्योंकि सेकंड हाउस जो है वो संस्कारों का है, यहाँ पे हमारी नींव पड़ती है संस्कारों की, हम घर से सीखते हैं, तो यहाँ पे उन चीजों में कमी आ जाती है। कई बार घर के थ्रू ही हमको संस्कार नहीं प्राप्त होते हैं, या हम संस्कार नहीं ले पाते हैं, या घर से हम किसी प्रकार से दूर हो जाते हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली टेंशन, फैमिली से बिछड़ाव हो गया, तो काहे के संस्कार यहाँ पे, तो यहाँ पे उन चीजों की प्रॉब्लम भी आ जाती है। तो उन चीजों में देखिए हमको अतृप्ति या कमी महसूस हो सकती है। परमार्थ से रिलेटेड भी है। सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ आदमी के जीवन में परमार्थ में भी कमी कर देता है। उसकी वजह भी देखिए, मैंने अभी आपको बात बताई ना, संस्कारों में कमी या तो आ गई, या बोल दिया अगर किसी से गलत तो वो सबसे बड़ा गलत बात हो गई। तीसरा, हमारे पास पैसा है भी, हम उससे किसी की मदद नहीं करते हैं, तो यहाँ पे एक परमार्थ की भावना में कई बार कमी आ जाती है। लेकिन यहाँ पे ये चीज जरूर देख लेनी चाहिए, मैंने पहले भी बताया कि सेकंड हाउस में केतु कौन सी राशि में बैठा है। अगर वो शुभ राशि में बैठा हुआ है, मीन में, धनु में, वृश्चिक में, अपनी राशियों में, या ऐसे प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है जो सेकंड हाउस का स्वामी है, तब देखिए ये सारी चीजें इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेंगी, कम करेंगी अवश्य, लेकिन कम करेंगी। लेकिन अगर वहां पे वो शत्रु राशि, मान लीजिए यहाँ पे केतु मंगल के साथ बैठा हुआ है और राशि यहाँ पे बुध की है, शुक्र की राशि है, तो प्रॉब्लम ज्यादा देगा यहाँ पे। अब यहाँ पे केतु सेकंड हाउस में जो है वो बैठा हुआ ये भी बताता है कि हमको काम करने के स्रोत ही नहीं प्राप्त हैं, हमको आय की विधि ही नहीं प्राप्त है, कैसे आय होगी, कैसे कमाई होगी, कैसे क्या होगा, वो ये भी सब बता सकता है हमको। और सेकंड हाउस में केतु फिर ये मारक स्थान है, यहां से जो है हम मृत्यु को भी देखते हैं। सेकंड और सेवेंथ हमारे चार्ट में मारक हैं। अब सेकंड हाउस में केतु बैठा हुआ है और परिस्थितियां चार्ट में बन रही हैं अगर, तो यहाँ पे सेकंड हाउस में बैठा हुआ केतु किस चीज में कमी कर सकता है, हमारी आयु में कमी कर सकता है। एकदम से आयु को कट शॉर्ट कर देगा, बहुत जल्दी से, बहुत फास्टनेस से, क्योंकि केतु उसी तरीके का प्लैनेट है, वो धीरे धीरे काम नहीं करता, वो जो करता है तुरंत करता है, बस जयराम सीताराम, एक ही झटके में वो काम करता है। लेकिन ये नहीं है आप सोचे कि केतु सेकंड हाउस में बैठा है तो यहाँ पे हमारी आयु में कमी होने जा रही है, बिल्कुल नहीं। लगन का स्वामी अच्छा है, 10th हाउस का लॉर्ड अच्छा है, चंद्रमा आपका बहुत बली बैठा हुआ है, शनि आपके चार्ट में अच्छा है, सेकंड हाउस में केतु फिर ये नहीं बता रहा है कि आपकी कोई आयु कम है, लेकिन मैंने आपको सिर्फ बताया है कि केतु जहां जहां बैठेंगे हमारे चार्ट में 12 घरों में, वहां पे किन किन चीजों में हमको एक कमी का एहसास करा सकते हैं। अब केतु 3rd हाउस में बैठे हों हमारे चार्ट में, तो केतु 3rd हाउस से रिलेटेड हमको जीवन में कमी प्रदान करते हैं। यहाँ पे मैं आपको पहले बता दूं, जैसे मैं पहले ही बताता चला आ रहा हूं कि केतु यहाँ पे किसी भी प्लैनेट के साथ भी बैठे होंगे, मान लीजिए मंगल, शनि, राहु, केतु, बृहस्पति,
शुक्र किसी के साथ भी बैठे हुए होंगे तो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी वो आपको कमी प्रदान करेंगे। मान लीजिए चंद्रमा बैठा हुआ है केतु के साथ 3rd हाउस में, तो यहाँ पे व्यक्ति के इमोशंस में, उसकी सिक्योरिटी में, पीस में, शांति में, मानसिक स्थिरता में, क्योंकि चंद्रमा इन सब चीज़ों का द्योतक है, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो आपको जीवन में कमी प्रदान करेंगे। केतु महाराज जिस प्लैनेट के साथ भी बैठे होंगे उस प्लैनेट से रिलेटेड अपूर्णता शो करेंगे ही करेंगे। वो आपका प्रारब्ध था, वो आपको उठाना ही था, वो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। केतु जिस प्लैनेट के साथ बैठे हैं वो बताते हैं कि देखो इस प्लैनेट से रिलेटेड, अगर वो उस प्लैनेट के साथ बैठे हैं जो कि शत्रु राशि में बैठे हुए हैं, मान लीजिए केतु और चंद्रमा बैठे हुए हैं यहाँ पे कुंभ राशि में, मकर राशि में, ये सब चंद्रमा की शत्रु राशि हैं। अब यहाँ पे केतु बैठा हुआ है चंद्रमा के साथ मकर राशि में या कुंभ राशि में। अब यहाँ पे ये बता रहा है कि दूसरों, पूर्व जन्म में दूसरों के इमोशंस के साथ या मदर के साथ या मदरली फीलिंग्स के साथ आपने पूर्व जन्म में अच्छा फल नहीं दिया, नहीं किया है, तो अब की बार उसका खमियाजा आपको उठाना पड़ेगा। तो जो काम आप मन लगा के करेंगे, केतु और चंद्रमा 3rd हाउस में बैठे हैं। 3rd हाउस क्या है? एफर्ट। जो काम आप मन लगा के करेंगे उसमें आपका मन दुखेगा, वहां आपको दुखेगा मन, क्योंकि केतु और चंद्रमा साथ में बैठे हैं तो आपको आपके करनी का फल टेस्ट करवाएंगे। तो ये एक्सेप्ट करना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। केतु आपको बताते हैं, क्योंकि इसी के बाद आप मुक्ति की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि मैं ये बताता चला आ रहा हूं कि केतु जिस घर में बैठेंगे उस घर से रिलेटेड या प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं उससे रिलेटेड कमी तो दिखाएंगे कि भाई हाँ हमको अतृप्ति है, कमी है, परेशानी हुई हमको उस घर से। लेकिन जब परेशानी होगी तभी उस घर के नियमों को समझ के और उनको पूर्ण करके फिर हम आगे की यात्रा की तरफ बढ़ पाएंगे, तभी हम मुक्त हो पाएंगे। केतु मुक्ति का भी कारक है, ये बात याद रखिए। तो 3rd हाउस में आपको वो बैठा है, यहां वो कमी देगा और फिर यही से आपको मुक्ति का साधन भी प्रदान करेगा। अभी मैं आपको आगे बता रहा हूं। देखिए केतु 3rd हाउस में बैठा है, छोटे भाई बहनों के साथ आपको जीवन में कमी प्रदान कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ? भैया छोटे भाई बहनों के साथ लड़ाई झगड़े हो गए या वो है नहीं, असमय कोई चला गया, उनको देखना पड़ा, उनकी जिम्मेदारियां उठानी पड़ी। अब आप बात को समझिए, केतु आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, आपने यहाँ पे आपको कमी महसूस हुई छोटे भाई बहनों की, या छोटे भाई बहन हैं तो उनसे किसी प्रकार का विपरीत विरोधाभास हो गया, आपकी कमी हो गई, लड़ाई झगड़े में जीवन बीता। अब आप जब इन चीजों से निपटेंगे तब आप आगे की यात्रा या मुक्ति की तरफ आप बढ़ पाएंगे। समझ गया बात को? ये मैं कहना चाह रहा था। अब तीसरे में बैठे हुए देखिए हमारे सगे संबंधियों से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई कष्ट हमको उनके द्वारा मिल रहा है। हमारे यार दोस्त हैं, मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिलेटिव्स हैं, यात्राएं हैं, कई यात्राएं, तो वहां पे हमको अतृप्तियां प्राप्त हो रही हैं, कमी प्राप्त हो रही है, हमको वो ये भी शो करता है। 3rd हाउस रिप्रेजेंट करता है हमारे कम्युनिकेशन प्रोसेस को, हम किससे कैसे बोलते हैं और उस बोलने के प्रभाव से दूसरे व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो कहने का मतलब है हमारी कम्युनिकेशन स्टाइल, हमारा कम्युनिकेशन का तरीका, हमारा बॉन्डिंग का तरीका, क्योंकि बोलने से हम किस तरीके से बोल रहे हैं, उस तरीके के बोलने से हम ठहराव या प्रैक्टिकल बात करते हैं, हम धर्म संगत बात करते हैं, या एकदम से हम व्यक्ति को खाने को पड़ते हैं, शक करते हैं, क्या करते हैं। तो 3rd हाउस में बैठा हुआ केतु यहाँ पे हमारी वाक शक्ति, कम्युनिकेशन की चीजों में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी कभी हम नहीं बोलते, कम बोलते हैं, जहां बोलना था वो नहीं बोले, हमारा बोलना सुना ही नहीं जाता कहीं पे, यहाँ पे उसको कमी इन चीजों की महसूस होगी। 3rd हाउस में बैठा हुआ केतु जीवन में कई बार हमको भ्रम में डाले रहता है, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है, क्या सोच सही है, या सोच कोई आएगी भी कि नहीं आएगी कि हमें क्या करना है,
यहाँ भ्रम हमारा बना रहता है। इस चीज की हमको बड़ा कमी रहती है, क्योंकि थर्ड हाउस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ट्रिगर है। जैसे हम लोग गाड़ी में, वो हमारे पास तो वो है स्कूटर एक्टिवा, तो हम उसको ऐसे करके दबाते हैं तो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है। तो हमारी पत्रिका का भी स्टार्टिंग पॉइंट ये थर्ड हाउस है। तो ये ट्रिगर जो है एक तरीके से क्या होता है, हमने किया तो उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारा तो वो ट्रिगर पॉइंट कभी कभार नहीं आ पाता है यहाँ पे। तो ज्यादातर थर्ड हाउस में बैठा हुआ केतु शुरुआत की लाइफ हमारी काफी डिस्टर्ब रखता है, या बाल अवस्था में हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। लोग याद नहीं रखना चाहते हैं बाल अवस्था को कि अरे उन बातों को छोड़ दो, वो वाला तो हमारा पुराना जीवन, पहले का जीवन तो छोड़ दो हमारा। तो यहाँ पे एक अतृप्ति का भाव रहता है। आदमी का 70 साल का जीवन है, शुरुआत के 25 साल उसके चले गए, वेस्ट हो गए। थर्ड हाउस में केतु है, कई प्रकार के भ्रम, असमंजस, परेशानियां, कष्ट, डायरेक्शनलेस, सारा पॉइंट आ जाता है यहाँ पे। यहाँ पे जो हमारे शौक हैं हम वो नहीं पूरे कर पाए। थर्ड हाउस में शुक्र है हमको, मान लीजिए पेंटिंग अच्छी आती थी, हम नहीं कर पाए और रह गई, कभी था हमारा शौक, ऐसा पॉइंट हो जाता है। आप देख रहे हैं कि कैसे कमी यहाँ पे हो रही है। दूसरों से कष्ट मिलता रहता है थर्ड हाउस में केतु अगर बैठा हो। चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे मैंने कहा आपको। थर्ड हाउस में हमारा केतु बैठा हुआ है तो वो हमें पराक्रम में कमी नहीं करेगा, लेकिन पराक्रम हम किधर करें, कहाँ करें, हमारा पराक्रम सही जगह लगा और लगा तो उसने कितना फल हमको दिया, इस चीज में वो हमको कमी दे देता है। तो पहले तो हमको पराक्रम करना कहाँ है। थर्ड हाउस में केतु पराक्रम में कमी नहीं कराता है। वहां कोई नहीं है कि आदमी के पास पराक्रम की कमी है, लेकिन पराक्रम किस दिशा में करना चाहिए, क्या रास्ता था, क्या डायरेक्शन था, क्या हमको चीज चुननी चाहिए, ये पॉइंट आ जाता है। तो केतु थर्ड हाउस में बैठ के व्यक्ति को इन चीजों में कमी कर देता है। थर्ड हाउस में बैठ के केतु कई बार व्यक्ति या तो अचानक से अपने जीवन में कोई काम लेके खराब हो जाता है, तो ये एक उसके अंदर की कमी हो गई। और या कभी थर्ड हाउस में बैठा हुआ केतु बहुत देर तक आदमी को किसी काम को हाथ ही नहीं लगाने देता, ये एक देखिए कमी हो गई। तो अतृप्ति की भावना हो जाती है ना, कि यार जो काम शुरू किया वो औंधे मुंह गिर गया, और जो शुरू करना था या करना चाहते थे वो कभी हुआ ही नहीं शुरू। तो ये कमी का एक कारण बन जाता है, और कहीं ना कहीं यह अतृप्ति का कारण बन जाता है। अच्छा, थर्ड हाउस जो है हमारे अंदर जो है वो हर प्रकार की सेक्सुअल डिजायर्स का भी है, खराब डिजायर्स का भी होता है, इसको कहा जाए। यहाँ पे एक निम्न वर्ग की, निम्न तरीके की जो है वो थॉट प्रोसेस रहता है, और एक उच्च कोटि का जो है वो थॉट प्रोसेस रहता है। तो केतु यहाँ पे थर्ड हाउस में बैठ के कई बार उस तरीके के व्यक्ति को आनंद नहीं लेने देता जो वो लेना चाहता है। एक तरीके से वो अच्छी बात है, क्योंकि वो इनको मुक्त कर रहा है उन सारी चीजों से। लेकिन व्यक्ति को लग सकता है कि अरे हम नहीं इंजॉय कर पाए जैसे दूसरे लोगों ने इंजॉय किया, चाइल्डहुड में ये कर सकते थे, वो कर सकते थे, यहाँ अतृप्ति रह जाएगी। अब थर्ड आपका जो केतु महाराज है वो फोर्थ हाउस में बैठे हुए हैं। अब फोर्थ हाउस में देखिए जब केतु बैठेंगे, तो जैसे मैंने पहले आपको वीडियो में बताता चला आ रहा हूं कि केतु जब फोर्थ हाउस में बैठेंगे तो चौथे स्थान से रिलेटेड वो अतृप्ति की भावना आपको देंगे, कमी की भावना, कुछ रह गया यहाँ पे, पूर्णता हमको आ नहीं पाई जीवन में, कुछ ना कुछ अपूर्ण है यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ की अपूर्णता को आप समझेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जहाँ पे केतु बैठा होता है वो वहाँ पे कमी अवश्य देता है, बट वो कमी बड़ी आवश्यक थी, क्योंकि उस कमी के होने के बाद तभी आप अपने आगे की यात्रा की तरफ चल पाएंगे, क्योंकि केतु मोक्ष का भी कारक है। इस बात को याद रखिए। तो जिस घर में बैठा होगा वहां पे आपको परेशान करके, तृप्ति ना देके, या वहां के कार्य पूरे कराने के बाद उस घर से आपका मोह खत्म करवा के फिर आगे की यात्रा की ओर ले जाता है। ये बात आप अवश्य याद रखिएगा। अच्छा, केतु अब आपका फोर्थ हाउस में बैठा है, तो मैं यहाँ पे आपको ये भी बता दूं कि केतु यहाँ पे अगर किसी प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा, मंगल, शनि, राहु, जिसके साथ भी बैठा हो, मतलब सूर्य, चंद्रमा, केतु जिस प्लैनेट के साथ यहाँ पे बैठा होगा उसके गुणों में भी कमी
ले आएगा। ये बात को याद रखिएगा। केतु यहाँ पे जहां बैठा हुआ, मान लीजिए केतु यहाँ पे बैठा हुआ है शुक्र के साथ, तो ऐसा नहीं है, शुक्र तो यहाँ पे चौथे स्थान पे बैठ के दिग्बली होगा, वो मकान दिलवा देगा, शादी करवा देगा, सब है, लेकिन कहीं ना कहीं अतृप्ति का विषय बन जाएगा। और अगर चार्ट में और चीजें ठीक नहीं है तो शुक्र से रिलेटेड व्यक्ति को प्रॉब्लम भी आ सकती है, जैसे कि घर में कंफर्ट नहीं, सुख नहीं, शादी में कंफर्ट नहीं, ओवरऑल जिसको कहा जाए शुक्र से रिलेटेड उसको कंफर्ट नहीं मिलेगा। तो उस प्लैनेट से रिलेटेड भी वो अपूर्णता देता है, कमी देता है, ये बात को याद रखिएगा। तो केतु जब 4th हाउस में बैठा हुआ होगा तो वो देखिए आपको चौथा स्थान होता है हमारी एजुकेशन को, तो कई बार एजुकेशन से रिलेटेड हमको कमी दे देता है स्टार्टिंग में, है ना, कि हमको पढ़ाई उस तरह की नहीं हो पाई, वो वाली पढ़ाई नहीं हो पाई जो पढ़ाई हम अपने मन से करना चाहते थे, या जो हमको कल को फ्री करती लाइफ में, हम वो पढ़ाई नहीं कर पाए। कभी कभार माँ से रिलेटेड देखिए कमी, किसी ना किसी चीज की अतृप्तता, पूर्णता नहीं रहती है। माँ को परेशानी रहे, आपको परेशानी रहे माता के साथ, माँ के जीवन में कष्ट रहे, कहीं ना कहीं इन चीजों से रिलेटेड तृप्ति नहीं मिल पाती, ये बात याद रखिएगा, क्योंकि फिर यहीं से आगे नेक्स्ट स्टेप मिलता है आगे की। जब दर्द होता है, पेन होता है माँ को लेके, माँ की चीजों के साथ, उनके जीवन को देखे, तो आदमी कहता है बस अब सब देख लिया, अब क्या देखेंगे भाई, इससे ज्यादा अब क्या देखेंगे। तो अब आपने देखा केतु ने चौथे स्थान से ही आपको मुक्त भी किया, आपका मन जो है अब कहीं और जाके लग गया जहां पे उसको ओरिजिनली लगना चाहिए था, प्रभु के चरणों में लग गया, उस हायर सोल्स में लग गया, हायर बीइंग में लग गया, हायर कामों की तरफ लग गया। तो आपने अपने मन को फ्री कर लिया ना, देखिए यहीं से केतु आपको फ्री भी कर रहा है, जो मैंने आपको बताया। अच्छा, चौथे स्थान में बैठा हुआ केतु प्रॉपर्टी नहीं देगा या वाहन नहीं देगा, ऐसा नहीं होता है। बहुत कम केसेस में कि यहाँ पे केतु बैठा है 4th हाउस में और वो व्यक्ति को प्रॉपर्टी या वाहन, इन सारी चीजों का सुख ना प्राप्त करवाए। लेकिन ऐसा ये नहीं है कि चौथे में केतु बैठा होगा तो वाहन होना आवश्यक ही है, नहीं, वहां पे भी कमी, प्रॉब्लम्स, कष्ट दे सकता है, बहुत ज्यादा दे सकता है। गृह सुख में कमी देगा, जिस घर में रह रहे हैं वहां पे कमी होगी तो हमको घर छोड़ के जाना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, मातृभूमि छुड़वा देगा केतु चौथे स्थान में बैठा हुआ, ये याद रखिएगा। तो कमी हो गई ना, हाउस, मकान, प्रॉपर्टी, इन चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, खुशहाली से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है चौथे स्थान में बैठा हुआ केतु। मानसिक सुख, मानसिक शांति, मानसिक जो पीस होती है वो आदमी के जीवन में नहीं प्राप्त हो, वो कारण हजारों होते हैं, मन ही दुखी है, तो यहाँ पे केतु मन के ऊपर सीधे डायरेक्ट अटैक करता है। और वैसे अगर देखा जाए, जो अभी हम लोग बातें करते चले आ रहे हैं 1st हाउस से केतु की, तो चौथे स्थान में देखिए हमारा जो है वो लंग्स होते हैं, 4th हाउस में चेस्ट होता है, इन सारी चीजों में भी वो हमको प्रॉब्लम दे सकता है, किसी को सांस की प्रॉब्लम, किसी को हार्ट की प्रॉब्लम, ये वाली सारी चीजें भी साथ में जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे भी कमी हो सकती है। तो भाई जब उनमें कमी हो गई तो आदमी के जीवन में वैसे ही अतृप्ति हो गई, वैसे ही कमी हो गई, अपूर्णता हो गई। अरे जब जीवन में सुख ही नहीं रहा स्वास्थ्य का, तो फिर और काहे का सुख, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाता है। सुख सुविधाएं 4th हाउस से देखी जाती हैं, उन सारी चीजों में कमी दे देता है। कई बार आदमी उसको अवेल नहीं कर पाता, सुख भोग नहीं पाता है, हमेशा दूसरी चीजों में ही लगा रहता है, तो घर के सुख धरे के धरे रह जाते हैं, या सुख सुविधाएं होती नहीं है, प्राप्त करने में उसको छक्के पंजे याद आ जाते हैं, आप यूं करिए। चौथे स्थान से देखिए, बड़ी छोटी सी एक बात बताऊं, यहाँ पे ये घर है जल का भी, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में ये कर्क राशि है, तो ये जल का भी घर है। तो चौथे स्थान में केतु बैठा हुआ हो तो कई बार व्यक्ति को जल से प्रॉब्लम दे देता है। अब बड़ी छोटी सी बात है कि हमारे घर में पानी की समस्या है, होती रहती है, पानी आता नहीं है, पानी की राशनिंग है, पानी का ये है, बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है, ये सारी चीजें, या कंटामिनेटेड वाटर, कुछ ना कुछ चीजें उस चीज से, या पानी से प्रॉब्लम हो गई, हेल्थ इश्यूज हो गए, ये सारी चीजें भी हो सकती है। 4th हाउस में बैठा हुआ केतु जीवन में हमारे विश्वास में कमी कर सकता है। आदमी का एक होता है ना
कि हमें फेथ है, विश्वास है किसी चीज़ पे, तो वो नहीं होने देता। वो हमेशा कभी टूट जाता है या हम कर नहीं पाते हैं लोगों पे या स्वयं पे। कई बार हमें अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं आता है, हमारे मन में वो विश्वास नहीं आता है, मन में ठहराव नहीं आता है हमारा। हमें उन चीज़ में बहुत कमी देता है केतु। हमें ठहरना कहाँ है, इन चीज़ों में कमी देता है। तो अच्छा, अब इन चीज़ों में सबको कमी देगा, ये आपका प्रारब्ध था, यहाँ पे वो कमी रखेगा। और जब आप इन सारी चीज़ों को समझेंगे और उसके बाद जब आप इससे मुक्त होंगे, इन चीज़ों को समझ के जब मुक्त होंगे, तभी तो आप फिर ऊपर मोक्ष की तरफ भी जाएंगे। क्योंकि चौथा स्थान किस चीज़ को और शो करता है? धर्म, भक्ति, स्पिरिचुअलिटी, साधना, मोक्ष। यहीं से मोक्ष की शुरुआत है। फिर आपको वो उस तरफ ले जाएगा केतु, लेकिन चौथे स्थान की चीज़ों में पहले कमी दे के। तो इन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जो प्लैनेट बैठा होगा वहाँ पे, उस प्लैनेट से रिलेटेड भी कमी वो आपको जीवन में देगा। तो आपके समझने के लिए ये चीज़ें बड़ी आवश्यक है। अब पंचम स्थान में अगर हमारा केतु बैठा हुआ है, अब पंचम स्थान में अगर केतु बैठा होगा तो अब की बार अपूर्णता या कमी या अतृप्ति हमको पांचवें स्थान में देखने को मिलेगी। हमें समझ लेना चाहिए, ये भी समझ लेना चाहिए कि जब ये अतृप्ति या अपूर्णता जो है, जब हम झेल लेंगे, जब अब की बार हम उसका पूरा जीवन जी लेंगे, तब हमको समझ में आएगा और तब हम असली प्रेम की तरफ बढ़ पाएंगे। पंचम स्थान जो है वो इस दुनिया से रिलेटेड प्रेम को शो करता है, और असली प्रेम को, किस प्रेम को शो करता है? वो प्रभु के साथ प्रेम हो जाना। फिर तो बात ही क्या है। तो फिर वो हमको पंचम स्थान की चीज़ों से हटा के फिर असली फ्यूचर बनाने की ओर हमसे वो कहता है। तब हमारी मुक्ति होती है, तब हम मोक्ष के अधिकारी होते हैं। तो पांचवें स्थान में जिनका केतु बैठा है वो मोक्ष के अधिकारी कहाँ से होंगे? पांचवें स्थान से ही। इसके ऊपर भी मैं आपका एक वीडियो बना दूंगा। पंचम स्थान पे देखिए अब केतु महाराज बैठे हुए हैं, किन चीज में वो आपको कमी प्रदान कर सकते हैं, या आपको वहां लग सकता है कि यार यहाँ पे हमें मजा नहीं आया। हाँ, एक बात और भी बता दूं कि पंचम स्थान में केतु बैठे हैं और पंचम स्थान में जो भी प्लैनेट बैठा हुआ है उससे रिलेटेड भी हमारे जीवन में कमी या अतृप्ति हो सकती है। केतु मान लीजिए बैठा हुआ है सन के साथ, तो जीवन में हो सकता है हमारे प्रॉब्लम आ जाए फादर से रिलेटेड, क्योंकि सन फादर को रिप्रेजेंट करते हैं। सन बैठे हुए हैं तो हमारे अपने खुद की पावर को, अथॉरिटी को, पोजीशन को, आइडेंटिटी को, हेल्थ को, इन सारी चीज़ों में वो हमको कमी दे सकते हैं। जीवन में नाम में, फेम में, इन चीज़ों में कमी दे सकते हैं। क्रोध की वजह से दे दिया, हम समझ नहीं पाए। सूर्य देखिए क्या है? मान है, अभिमान है, पावर है, अथॉरिटी है, गवर्नेंस है, ईगो है। अब केतु के साथ मिलेगा तो बढ़ जाएंगी ये सारी चीजें इन अ रॉन्ग वे ज्यादातर। तो केतु और सन जब साथ में बैठे होंगे तो इन चीजों की वजह से हमको प्रॉब्लम या अपूर्णता उठानी पड़ जाएगी। तो केतु जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा पंचम में, वो उन चीजों से रिलेटेड भी आपको कमी महसूस करा देगा। मान लीजिए चंद्रमा के साथ बैठा है केतु 5th हाउस में, मन ही नहीं लगा पढ़ाई करने में, मन ही हमारा नहीं टिका, तो इमोशंस की वजह से, इमोशंस में कमी, इमोशंस हमारे ठहरे नहीं हुए हैं, उसकी वजह से हमारे जीवन में हर प्रकार से 5th हाउस एफ्लिक्टेड हो गया। ये बात याद रखिए। अब पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ किन चीजों में कमी दे देगा? संतान से रिलेटेड की चीजों में कमी दे देगा। संतान नहीं होगी ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, केतु संतान प्राप्त करवाता है, ये मैं पूरा बता दूं आपको। केतु पंचम में बैठा होगा वो संतान खूब देगा, और अपनी राशियों का बैठा होगा तो और बढ़िया है। लेकिन संतान से रिलेटेड और भी प्रॉब्लम होती है ना, उनके अपने जीवन में प्रॉब्लम, हेल्थ इशू, दूर चले गए, लड़ाई झगड़ा करते हैं, या किसी भी तरीके के हैं। तो एक तो वो ये बात बताता है कि संतान से रिलेटेड कहीं ना कहीं अपूर्णता रह सकती है, या कोई गलती कर सकते हैं अगर केतु 5th हाउस में बैठा हुआ हो तो, क्योंकि पूर्व जन्म के अच्छे बुरे फलों का भी घर है पंचम। तो संतान से रिलेटेड आपने कोई गलती अगर करी हुई है, कोई इस तरीके के योग चार्ट में बन रहे हैं, तो फिर संतान का ना होना या संतान का होना और उसका
स्वास्थ्य खराब होना, मंद बुद्धि या किसी प्रकार की ऐसे प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं। यहाँ पे आपकी स्वयं की बुद्धि को अफेक्ट कर सकता है, इंटेलिजेंस को अफेक्ट कर सकता है। आदमी कहता ना यार हमारी बुद्धि उस प्रकार की नहीं रही जिस प्रकार की हो सकती थी, हम बहुत ज़्यादा प्रखर नहीं हो पाए। जबकि बुद्ध जो केतु है वो बड़ी शार्प बुद्धि देता है, बड़ी डिटेल्ड बुद्धि देता है, बड़ी कंसंट्रेटेड बुद्धि देता है। बट पंचम में बैठेगा तो मोस्टली कई बार व्यक्ति को बुद्धि होते हुए भी बुद्धि अप्लाई करने के समय में बिल्कुल हेडलेस बना देगा, ऐसा कर सकता है। यहाँ पे आपकी ख्याति में कमी कर देगा, आपके फेम में कमी कर देगा, सामाजिक स्थिति में प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। जैसे ना सोशल में आपकी क्या स्थिति है, समाज में आपकी क्या स्थिति है, वहाँ कहीं ना कहीं वो फर्क डाल देगा आपके जीवन में। अब 5th हाउस हमारे पेट से संबंधित है, उन चीज़ों से रिलेटेड हमें इशू हो रहा है, हेल्थ इश्यूज हैं, विद्या, इंटेलिजेंस, बुद्धि, ज्ञान, इन चीज़ों में कमी देखिए दे सकता है। हमारे सीखने की क्षमता, पंचम स्थान सीखना होता है, ये बात याद रखिए। सीखने की क्षमता में हमें कमी दे सकता है, यार हमने वो चीज़ नहीं सीखी, अरे बंधु वो चीज़ सीखने में हमसे कमी रह गई, हमने छोड़ दी, ये पॉइंट हो सकते हैं। यहाँ पे आपकी बौद्धिक क्षमता ही उतनी ज़्यादा नहीं है, बढ़ नहीं पाई है नहीं, वहाँ कमी दे सकता है। अथॉरिटी, पावर, पोजीशन, इन चीज़ों से रिलेटेड वो आपको कमी दे सकता है। आदमी कहता है ना हमको वो डोमिनेंस नहीं मिली जो हमें मिलनी चाहिए थी। प्रेम संबंधों में, रोमांस में, रिलेशनशिप्स में यहाँ पे वो कमी दे सकता है। यहाँ टूट सकते हैं, होए नहीं कभी, हुए तो टूट गए, लड़ाई झगड़ा, परेशानी, प्रॉब्लम, पास्ट लाइफ की वजह से कई लोग आए और चले गए, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कमी दे सकता है। अचानक से हमको धन प्राप्तियाँ हो रही हैं, नहीं, ऐसे सिस्टम बंद कर सकता है केतु। फटाफट अमीर बन गए, फटाफट पैसे आ गए, नहीं हो पाया, वो वाली एक मेहनत करेंगे भैया तो पैसा आएगा। बहुत ज़्यादा सही तरीके से अपनी बुद्धि को, ज्ञान को, समझ को चलाते हुए चले हैं तो इतना ऊपर उठे हैं। अच्छा केतु अगर पंचम में बैठा हुआ अच्छा है तो वो इस तरीके से बिहेव करेगा। और मैंने देखिए पहले भी बताया है, पंचम में अगर केतु शुभ राशि में, अपनी राशि में उच्च का बैठा हुआ है, पंचम का स्वामी जो है आपके चार्ट में बहुत बढ़िया बैठा हुआ है, पंचम स्थान को देख रहा है, तो ऐसे में बुद्धि सब बहुत बढ़िया होगी। लेकिन क्योंकि पंचम स्थान में केतु बैठा हुआ है तो फिर पंचम स्थान की दूसरी चीज़ों को वो उजागर करेगा, मंत्र, शक्ति, पूजा पाठ, संस्कार, धर्म, स्पिरिचुअलिटी, जो साथ में काम करने वाले लोग होते हैं उनका उद्धार, बच्चों का उद्धार, फिर वो उस तरफ आपको ले जाता है। तो फिर इंजॉयमेंट में एक आदमी को कमी महसूस होती है। वो कहता है अगर मतलब यहाँ पे कमी का मतलब ऐसा भी समझना चाहिए कि चाहे अच्छे में हो या बुरे में हो, वो कहीं ना कहीं कमी देगा। पंचम स्थान है टीवी देखने का, मौज करने का, पार्टी करने का, आनंद, दोस्तों के साथ मूवी जा रहे हैं, थिएटर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, वो उस चीज़ में कमी कर देगा। लेकिन किसी के पंचम में केतु बैठा हो, वो व्यक्ति कहे लेकिन हमको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो हम पढ़ाई लिखाई, ज्ञान, मंत्र, पूजा, शास्त्र इनमें लगे तो हमारा वहाँ क्या काम। लेकिन अगर आप गहराई से सोच के देखेंगे तो वो कमी तो करता है ना, इन अ गुड वे उसने कमी करी, लेकिन कमी करेगा, ये कहने का अर्थ है। अच्छा, फिर जो है वो आपके आनंद में वहाँ पे वो कमी कर देता है, इस बात को याद रखिएगा। अब केतु आपका बैठा हुआ है छठे स्थान में। अब छठे स्थान में केतु बैठा होगा, मैं पहले आपको बता दे रहा हूँ, जो भी प्लैनेट वहाँ पे बैठा हुआ उसके कारक तत्वों में वो कमी कर देगा। मान लीजिए यहाँ पे बृहस्पति बैठा हुआ है। अब बृहस्पति है पूर्णतः शुभ प्लैनेट, ब्लेसिंग्स देने वाला, बृहस्पति को अफेक्ट कर देगा। ऐसे व्यक्ति को गुरु अच्छे नहीं मिलेंगे, डायरेक्शन लेस हो जाएगा, हो सकता है उसकी विद्या पे प्रभाव पड़े, संस्कारों पे प्रभाव पड़े, धर्म पे प्रभाव पड़े उसके जीवन में। अब बृहस्पति जिन जिन घरों का स्वामी हो के केतु के साथ छठे में बैठा होगा, उन चीज़ों में कमी या अपूर्णता दे देगा। मान लीजिए वो 5th हाउस का लॉर्ड है और केतु के साथ छठे में बैठा हुआ है, तो बच्चों से रिलेटेड कमी दे देगा। और ऐसा व्यक्ति अपने सोच समझ से अपने बच्चों का
अहित भी कर देगा, यानी कि अबॉर्शंस की तरफ भी जा सकता है, अपने हाथों से बच्चों को कष्ट पहुंचा रहा है ना। 6th हाउस इज डिस्ट्रॉइंग समथिंग, और पंचम स्थान संतान का है। अब बृहस्पति पंचम स्थान का स्वामी होकर केतु के साथ बैठा हुआ है छठे में, अपने हाथ से ये काम करवा रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। तो जो भी प्लैनेट बैठा होगा उसमें भी वो अपूर्णता या कमी या परेशानी लेके आएगा। ये बात को याद रखिएगा, आपको ये बात समझनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी, एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हमको कौन सी चीजों में लाइफ में कमी रहेगी। क्योंकि एक्सेप्ट करने में और उसके प्रति ड्यूटी बद्ध रहने में क्या होगा, फिर वहीं से आपकी मुक्ति भी होगी। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण दिया कि बृहस्पति मान लीजिए आपके पंचम स्थान का स्वामी है और वो केतु के साथ छठे में बैठा है, तो आप कहें गुरुजी इसके साथ हम क्या करें। इसके साथ आप जीवन भर अपने बच्चों का साधन करते रहिए, वो आपका साथ दें ना दें आपकी ड्यूटी है कि आप वहां पे पूर्णता रूप से अपना जो कार्य है, धर्म है, वो निभाइए। अब आपको कमी क्या रह गई, आप कहेंगे तो गुरुजी फिर इसमें कमी क्या है। कमी ये रह गई, हो सकता है आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं लेकिन वो बच्चे आपके लिए कुछ ना करें, कुछ ना कर पाए, दूर हो जाएं, दूर चले जाएं, उनमें किसी चीज में संस्कार की कमी है, उनसे आपको दुख प्राप्त हो रहा है, वो होता रहेगा, हो सकता है, लेकिन आप अपनी ड्यूटी पूरी करके वहां से उन कर्मों से मुक्त होइए, ये कहने का मतलब है। जुपिटर के साथ अब छठे स्थान में केतु बैठा है, उदाहरण के तौर पे धर्म, गुरु, संस्कार, इन सारी चीजों के साथ कभी भी कोई गलत काम मत करिए, नहीं तो और गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, केतु छठे स्थान में बैठा हुआ, ये तो प्लैनेट्स की बात रह गई कि भाई केतु अगर किसी प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा तो उस प्लैनेट की कार्यशैली में भी बदलाव कर देगा, उस वहां पे भी आपको कमी महसूस होगी। ये बात मैं आपको बता दूं। और जिस घर का लॉर्ड होके वो प्लैनेट केतु के साथ बैठा होगा, उससे रिलेटेड भी आपको कमी महसूस जीवन में होगी, ये बात याद रखिएगा। उसको समझ लेना और उसके हिसाब से उसके लिए काम करना आवश्यक है, आवश्यक है। अब केतु छठे स्थान में बैठेगा तो हो सकता है यहाँ पे छठे स्थान में बैठे हुए मेलेफिक प्लैनेट्स खराब नहीं होते, बट यहाँ पे वो क्या कर सकता है, व्यक्ति को छठे स्थान में बैठा हुआ केतु कभी जीवन में हो सकता है वो रूटीन की तरफ अपने जाए ही ना, कट जाए वहां से। क्या काम, छोटे मोटे काम नहीं करेंगे, या जो अपना डेली का रूटीन है, सर्विस है, नहीं करेंगे, तो देखिए यहाँ कमी हो गई ना। जबकि ये कितना बड़ा काम है, डेली रूटीन के कामों में जाना, नौकरी करना, सेवा भाव रखना। अब केतु छठे में बैठा हुआ है, ये वाला एंगल ही मिस हो गया। वो बड़े से बड़ा कंपटीशन दे सकता है, छठे में बैठा हुआ केतु व्यक्ति बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर केतु छठे में बैठा हुआ कई बार यहाँ पे हो सकता है व्यक्ति को कंपटीशन में भाग लेने के लिए ही उद्यत ही ना करवाए कि वो आगे ही ना बढ़े, अरे कौन सा हमें ठीक है, तो कंपटीशन की भावना ही खत्म हो गई। अच्छा, केतु जिस स्थिति में बैठा होगा छठे में, अगर यहाँ पे शुभ राशियों में होगा तो बढ़िया, और अगर शत्रु राशियों में होगा और मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ भी बैठा हुआ हो तो ज्यादा कमी आपको दिख सकती है, ज्यादा प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। केतु जितना अच्छा राशि में यहाँ पे बैठा होगा उतना अच्छा फल आपको देगा। अब रोग से, चोट से, चपेट से, इन चीजों की कमी है। छठे में केतु बैठा हुआ आदमी कह रहा है रोगों में फंसे रहते हैं भैया, ये कमी हो गई हमारे जीवन में। और तो सब ठीक है, हमको डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, फलाना हो गया, वो हो गया, पेट की बीमारी हो गई, आंतों की बीमारी हो गई, ये बीमारी हो गई, तो पता चला इन चीजों में उसके कुछ कमी रह सकती है, अपूर्णता यहाँ पे वो रह सकती है। दुख और चिंताएं उसके जीवन में बनी रह सकती है। वो दुख और चिंताएं हर चीज से रिलेटेड हो सकती हैं, पैसे से, काम से रिलेटेड, सारी चीजों से रिलेटेड हो सकती हैं, परिवार वालों से संबंधित, पैसे से, काम से, व्यक्ति की अपनी भाषा से, चाल चलन से, वो क्या बोलता है, क्या करता है, समाज में उसकी क्या छवि है, ये सारी चीजों में अपूर्णता केतु छठे में बैठे हुए प्रदान कर सकते हैं, ये याद रखिएगा। शत्रुओं द्वारा नुकसान, अहित हो जाना, शत्रु कोई ना कोई षड्यंत्र कर रहे हैं आपके खिलाफ
केतु छठे में अगर बैठा हुआ है, हाँ वो लोग सक्सेस नहीं हो पाएंगे लेकिन वो करते हैं, ये मैं आपको बता दूं। यहाँ पे इन चीज़ों में कमी रह जाएगी आपकी, आप लोगों के साथ कितना भी अच्छे होंगे लेकिन वो दूसरे लोग ऐसे ही करेंगे। फिर छठे में बैठा हुआ जो केतु है फिर वो बहुत एक अलग टाइप से रिएक्ट करता है ऐसे लोगों के साथ। अच्छा, फिर शत्रु द्वारा नुकसान की बात आ जाती है। छठा स्थान हमारे ननिहाल का है, मामा पक्ष का है, वहां पे कहीं ना कहीं कोई कमी हो जाती है, उनसे दूरी हो गई, मामा चले गए, स्वर्गवास हो गया, इन सारी चीज़ों में देखिए अपूर्णता रह सकती है। कोई दास है, नौकर है, सेवक हैं, वो वाले जो लोग होते हैं हेल्प करने वाले, वो जीवन से नदारद हो सकते हैं। श्रम बहुत करना पड़ सकता है यहाँ पे व्यक्ति को, केतु अगर 6th में बैठा हो। और एक बड़ी अलग सी बात है कि यहाँ पे श्रम ही नदारद हो सकता है, कि श्रम हुआ ही नहीं, किया ही नहीं गया, ये चीज़ की एक कमी बहुत ज़्यादा हो सकती है, ये याद रखिएगा। जीवन में सार्वजनिक निंदा ऐसे आदमी को उठानी पड़ रही है। तो केतु जब छठे स्थान में बैठेगा तो वो इन चीज़ों से रिलेटेड कमी कर देगा। लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, परेशानी हो रही है, पता चला आधा जीवन उनके उन लड़ाई झगड़ों में बीत गया जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, बेसिर पैर की बातों में उसका आधा जीवन बीता चला जा रहा है। तो आदमी कहेगा ना, ये हमारे जीवन में भाई कमी रह गई, काम करने के समय काम नहीं किया, नौकरी करने के समय नौकरी नहीं करी, जो सीख सकते थे वो नहीं किया, हम ऐसे थे भी नहीं तो भी हम उन चक्करों में पड़ गए। तो यहाँ पे देखो इन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो कमी को दिखाता है। और आदमी के जीवन में यही फिर मन में उसके जो है एक, जैसे कहते हैं ना, टीस रह जाती है, एक चुभन रह जाती है उसके जीवन में कि भाई ना हम किसी के साथ कोई धोखाधड़ी करने वाले थे, ना चोरी करने वाले थे, ना लड़ाई झगड़े करने वाले थे, लेकिन केतु छठे में बैठा हुआ है तो कौन से कारणवश, कौन सी चीज़ों की वजह से हम उस तरफ चले गए कि हमने झूठ भी बोले, चोरी भी करी, गलत काम भी किए, जबकि एक्चुअली में देखा जाए तो हमारा वो नेचर ही नहीं है, हम उस तरफ जाएंगे। तो देखा ये कमी यहाँ पे आ गई। अब केतु यहाँ पे जितना खराब बैठा होगा उतना खराब आपको इन चीज़ों में कमी वो महसूस करवाएगा। और अगर शुभ दृष्ट हुआ, 6th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठा हुआ, शुभ राशियों में हुआ, जो उसकी अपनी मित्र राशियां हैं, स्वयं की राशि है, तब वो आपको शुभ फल प्रदान करेगा यहाँ पे। तो केतु जो है अब जब 7th हाउस में बैठा होगा, अब 7th हाउस में केतु बैठा हुआ तो मैं आपको पहले ही यहाँ पे ये बता दूं, अगर केतु यहाँ पे शुभ राशियों में बैठा है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। धनु, मीन, वृश्चिक, 7th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा हुआ है चार्ट में, तो भी घबराने की कोई बात नहीं है। केतु शुभ दृष्ट है, बृहस्पति देख रहे हैं, घबराने की बात नहीं है। अदरवाइज केतु जब 7th हाउस में बैठेगा, दूसरी राशियों में 7th हाउस का लॉर्ड खराब बैठा है, 7th हाउस और कोई और प्लैनेट देख नहीं रहे हैं, जो देख रहे हैं वो मेलेफिक प्लैनेट है केतु को, साथ में मालूम पड़ा शनि देख रहा है, मंगल देख रहा है, तब यहाँ पे स्थितियाँ और विकट हो जाएंगी। तब हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कमी, अपूर्णता बहुत ज़्यादा खलेगी हमको। 7वें स्थान में केतु कह रहा है, यहीं पे सबसे ज़्यादा मैं आपको कमी महसूस करवाऊंगा लाइफ में। एक बात और बता दूं साथ में यहाँ पे कि जब वो कमी महसूस होगी तभी आप उस यात्रा को पूर्ण करने के बाद आगे बढ़ पाएंगे। कई बार होता है ना कि भैया ये 7th हाउस में उदाहरण के तौर पे केतु बैठा है, हम इससे निपट लें तो सब निपट लिया, जब ये नहीं निपट पाए तो इसी में जीवन फंसे का फंसा रह गया। तो केतु जहां बैठा होता है वहां पे कमी तो देता है बट वहीं से मुक्ति भी प्रदान करता है, इस बात को भी याद रखिएगा। तो केतु यहाँ पे 7th हाउस में जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा, केतु जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा हुआ होता है उस प्लैनेट से रिलेटेड भी आपको अपूर्णता या कमी यहाँ पे देता है, ये मैं आपको बता दूं। अब केतु यहाँ पे सन के साथ बैठा हुआ है, सन है मान सम्मान, अथॉरिटी, पोजीशन, ईगो, इन सारी चीजों से रिलेटेड। अब केतु सन के साथ बैठा है 7th हाउस में, शादी में वो चीज बहुत ज्यादा आपको नहीं मिली या बहुत ज्यादा डिमांडिंग थी या बहुत ज्यादा आपका लाइफ पार्टनर वैसा था, उन वजहों से आपके जीवन में कमी हो गई। तो जो भी प्लैनेट
केतु के साथ बैठा होगा उसमें भी वो कमी लेके आएगा। इस बात को समझ लेना आवश्यक है। आप ये कह रहे हैं हमारे जीवन में जो है वो हम बात करने जाते हैं अपने लाइफ पार्टनर से, हमारी बात ही नहीं होती है, बात ही नहीं सुनते हैं, बात ही नहीं सुनती है। वो कह रहे हैं, वो कह बात ही नहीं सुनते हैं। अब केतु बैठा हुआ है बुध के साथ, मंगल देख रहा है, शनि देख रहा है, तो आपका लाइफ पार्टनर आपकी बात क्या सुनेगा? केतु और बुध साथ में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे देखिए बुध की क्वालिटीज में कमी आ गई, वो ला देगा यहाँ पे कमी, और उसी संदर्भ या उसी विषय में लेके आएगा ना कि भाई हम अपने लाइफ पार्टनर के साथ दो बोल हंस के बोल भी नहीं सकते हैं, लड़ाई हो जाती है, यहां से वहां बात चली जाती है, ये पॉइंट। अब केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, विवाह से संबंधित हमारे जीवन में कमी रहेगी, वैवाहिक खुशी कमी रहेगी। केतु यहां अच्छा बैठा हो तो दूसरी तरफ वो डिवाइन मैरिज की ओर भी इंडिकेट करता है, आत्मिक मैरिज के। ऐसे व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिल गए जो एक दूसरे के पूरक हैं, वो एक अलग बात है, कम होता है ऐसा। फिर 7th हाउस रिलेटेड है विदेश से, यात्राओं से, उन चीजों में वो आपको अतृप्त रखता है, कमी रखता है, प्रॉब्लम्स देता है ये वहां पे। सेक्सुअलिटी से रिलेटेड वो आपको कमी देता है, प्लेजर नहीं लेने देता, सेक्सुअल चीजों में कमी होती है, सेक्सुअल आनंद नहीं लेने देता। कई लोगों के लिए ये प्रॉब्लमैटिक पॉइंट होता है, और कई लोग 7th हाउस में केतु बैठा होगा कहेंगे गुरुजी हमें उसकी नीड ही नहीं महसूस होती है, वो आगे निकल चुके होते हैं, तो उस चीज में उनकी वो कमी, लेकिन कमी तो होती है, वो उस तरफ नहीं है, मान लिया वो उससे मुक्त हो चुके हैं। 7th हाउस में केतु बैठा है और ऐसा व्यक्ति सेक्सुअल फैंटेसीज, आनंद, सुख, प्लेजर, इन सारी चीजों से ऊपर निकल चुका है। बहुत बढ़िया बात है, आनंद है, लेकिन वो फिर जो मैं आपको बता रहा हूं आप उस पॉइंट को समझिएगा, कहीं ना कहीं उस चीज की कमी तो हुई, वो कमी थी तब वो आगे बढ़ गया आदमी, और वो कमी उसके लिए अच्छा था कि वो कमी उसके लिए थी, केतु उस तरीके का बैठा था। और दूसरी बात, ऑल ओवर द चार्ट भी उस तरीके का शो कर रहा है कि भाई ये आदमी बहुत सात्विक, धर्मपरायण चलने वाला, बहुत वैरागी, उस तरीके का इसका नेचर है। या ये शादी ही नहीं करने वाले थे ये, या इन्होंने शादी करी तो भैया जहां पे शादी करी उसका अपना धर्म कर्म निभा के, ऐसा नहीं है कि ये रोज मार कूदे पड़ रहे हैं, नहीं, वो आदमी बड़ा सात्विकता से अपना जीवन जी रहा है। तो यहाँ पे उसको सेक्सुअल चीजों की कमी महसूस ही नहीं हुई, स्वयं नहीं महसूस हुई, लेकिन कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो कमी में तो गिना जाता है ना। अच्छा, अब जीवन में 7वें स्थान में केतु बैठा हुआ है, ऐसे व्यक्ति को जीवन का रास्ता ही नहीं मिला, कहाँ जाएं, क्या चलें। 7th हाउस जो है वो पथ का होता है, और इसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो और बनाऊंगा। तो उसको जीवन का रास्ता ही नहीं मिला कि उसको जाना कहाँ था, जीवन में कट जाते हैं ऐसे व्यक्ति, वो कमी हो गई। 7th हाउस में केतु बैठा हुआ है, आदमी कई बार अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार व्यक्तियों को चलाता है, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया में वो कट जाता है, वो एक कमी उसके जीवन में आ सकती है। हो सकता है 7th हाउस इज रिलेटेड टू मृत्यु ऑल्सो, केतु 7th हाउस में बैठा हुआ है, एंड इफ इट इज नॉट गुड, 7वें स्थान यानी कि मृत्यु से रिलेटेड वो आपको कमी शो कर सकता है, अपूर्णता दे सकता है कि भाई कोई आदमी जल्दी चला गया। लेकिन 7वें स्थान में केतु बैठा है और आपकी जो मृत्यु है वो जल्दी हो जाएगी, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूं। और 4 चीजें देखनी होती हैं, लगन का लॉर्ड कैसा है, 10th हाउस का लॉर्ड कैसा है, सैटर्न कैसा बैठा है चार्ट में जो आयुष कारक है, चंद्रमा कैसा है जीवन में, द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर द लॉन्जिविटी, वो आपके चार्ट में ठीक है। केतु 7th हाउस में बैठा हुआ और चीजों को इंगित कर रहा है, लोगों के साथ बातचीत, पार्टनरशिप, जो दुनिया के बाहर के लोग मिले हमको वो सारे अपूर्ण मिले, हमको सब ऐसे ही मिले जीवन में, वहां एक कमी हो सकती है, या वो ऐसे मिले या हम उनके साथ पूर्णता से नहीं मिल पाए, दोनों तरफ से ताली बजती है ना। ये थोड़ी है कि 7वें में केतु बैठा हुआ है, जो आपको बाहर का व्यक्ति मिल रहा है वो सब दानव है, अरे आप भी दानव हो सकते हैं उनके लिए, तो आप भी ऐसे होंगे तो वहां पे कमी आ जाएगी। देखिए समाज में, सामाजिक आपकी छवि में, चीजों में ये चीज की प्रॉब्लम आ सकती है। तो बाहर की दुनिया के साथ एक कमी लाइफ भर रह सकती है। 7th हाउस इज रिलेटेड टू ऑल द काइंड ऑफ प्लेजर्स इन लाइफ, सबका सुख, काम का सुख,
घर का सुख, शादी का सुख, सारा बहुत इंपॉर्टेंट ये घर है 7th हाउस। केतु यहाँ बैठ के इन सारी चीजों को छिन्न भिन्न कर सकता है, इन सारी चीजों में वो हमको कमी मतलब दे सकता है। 7th हाउस में बैठा हुआ केतु किस चीज में कमी कर सकता है हमारे जीवन में? बैलेंस में। हमारे जीवन में बैलेंस ही नहीं है, वो यहाँ पे कमी कर सकता है ना। कि एक होती है अति, किसी खाने की अति, फिर बिल्कुल खाना नहीं, पैसे की अति, बिल्कुल पैसा नहीं, बहुत प्रेम, बिल्कुल प्रेम नहीं। 7th हाउस में बैठा हुआ केतु इन चीजों में कमी कर देता है। यहाँ ये बात भी देखने वाली है। अब 8th हाउस में अगर केतु महाराज बैठे होंगे, अब केतु 8th में बैठा होगा, तो जैसे मैं बताता चला आ रहा हूं, यहाँ पे भी ये बात बतानी आवश्यक है कि अगर केतु 8th हाउस में शुभ राशियों में बैठा है, वृश्चिक, धनु में, मीन में, बढ़िया है। 8th हाउस का लॉर्ड बहुत अच्छा बैठा है आपके चार्ट में, विपरीत राजयोग या उच्च का या मजबूत प्लैनेट्स के साथ बैठा है तो भी बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज 8th हाउस में केतु बैठा है, वो शत्रु राशियों में बैठा हुआ है, नीच की राशियों में बैठा है, मान लीजिए मिथुन राशि में बैठा हुआ है, साथ में उसके और प्लैनेट्स बैठे हुए हैं खराब। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सूर्य बैठे हैं या शनि बैठे हुए हैं केतु के साथ यहाँ पे, तो और प्रॉब्लम वहां पे कमी वो दर्शाएगा। ये बात पहली है। दूसरी बात, केतु अष्टम स्थान में बैठा होगा और अगर जिस प्लैनेट के साथ भी बैठा होगा, कोई प्लैनेट अगर उसके साथ बैठा है केतु के, उस प्लैनेट से रिलेटेड भी वो अपूर्णता दिखाएगा। ये बात मैं बता दूं आपको, उस प्लैनेट को लेके आपको अपने अंदर मन में, जीवन में कभी चैन नहीं आएगा। मान लीजिए केतु चंद्रमा के साथ अष्टम में बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन का चार्ट है, उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ छोटा सा, फिर आगे बढ़ूंगा, वीडियो बहुत बड़े होते। फिर चंद्रमा यहाँ पे बैठा हुआ है, वृश्चिक लगन का चार्ट है। अब किस चीज से हमको चैन नहीं आएगा? सुख, शांति, चंद्रमा क्योंकि उन्हीं चीजों से रिलेटेड है ना, एक सुख से, शांति से, पीस से, हैप्पीनेस से, घर से, माता। तो इन सारी चीजों को लेके हमको कभी चैन नहीं आएगा पूरे लाइफ में। अगर हम कहेंगे ना कि भैया हमको एक पल का डार्कनेस से हम बाहर निकल जाएं, नहीं निकल पाएंगे। तो उस चीज में वो कमी यहाँ पे महसूस करवा देगा आपको, उस प्लैनेट की चीजों से रिलेटेड। और क्योंकि वो अष्टम में बैठा है तो अष्टम का भी प्रभाव लेके उस प्लैनेट से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम वो दे देगा। ये बात याद रखिएगा। इसीलिए क्या, केतु अष्टम में बैठा हुआ शुक्र के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की ओर भी इशारा कर सकता है, 100% कर सकता है। शुक्र जो है वो पार्टनर्स को रिप्रेजेंट करता है और केतु अष्टम में बैठा हुआ, अष्टम स्थान छुपे हुए हमारे जो है वो संबंधों का होता है। और केतु भी यहाँ पे अगर ऐसे प्लैनेट के साथ, शुक्र के साथ बैठ गया तो आप ये बात याद रखिए कि आदमी इन सारी चीजों की तरफ जा सकता है। और दूसरा, इन सारी चीजों की तरफ से बदनाम हो सकता है या शुक्र की वजह से उसको बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं, मैरिज की वजह से बहुत कष्ट उठाने पड़ सकते हैं। खैर आगे, अष्टम में अब केतु बैठा हुआ है तो कौन सी चीजों में वो आपको कमी या अतृप्तता जो है वो जीवन में रहेंगी, अपूर्णता रहेगी, आदमी अतृप्त रह गया। समझने वाली बात है ये, और समझने के बाद फिर उससे आगे बढ़ने वाली बात है, क्योंकि जब समझेंगे तभी वहां से मुक्त होंगे। बाधाएं आ सकती हैं, आती रह सकती हैं, और वो बाधाएं जो हैं बड़ी विकट हो सकती हैं। कभी कभी ना कोई एक कहते हैं ना, बड़ी बाधा जो है वो आ सकती है, अचानक से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। यहाँ अष्टम स्थान भी देखिए आयु का है, आयु से रिलेटेड व्यक्ति को कमी महसूस हो सकती है, अपूर्णता हो सकती है। लेकिन जैसे मैं फिर बता दूं कि अगर अष्टम में केतु बैठा हुआ है और शुभ राशियों में बैठा है, बढ़िया है। अष्टम का लॉर्ड मजबूत है, बढ़िया है। लगन का लॉर्ड मजबूत है तो बढ़िया है। शनि स्ट्रांग है तो बढ़िया है। कहने का मतलब है आयुष्य कारक जितने भी प्लैनेट्स हैं वो स्ट्रांग है, तो यहाँ पे कोई मृत्यु की बात नहीं हो रही है। लेकिन कई बार मृत्यु तुल्य कष्टों से व्यक्ति निकल सकता है। दुर्भाग्य पूर्ण घटनाएं जीवन में हो सकते हैं। ऐसा व्यक्ति जीवन में सदैव ऋणी रह सकता है, कोई ना कोई, यूं कह सकते हैं आप, पिछले जन्म में किए गए कर्मों का भुगतान
केतु यहाँ अष्टम में बैठ के आपको करवा सकता है। किसकी राशि में बैठा हुआ है, किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, वो उनसे रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम्स दे सकता है, जिसकी वजह से हमको लगेगा कि जीवन में हमारे कमी रही, जिसको यूं कहा जाए। एक जिसको कहते हैं ना कि एक हिस्सा जीवन का हमेशा पीड़ा में ही रहा, दुख दर्द ही रहा, वो कभी ठीक नहीं हुआ। ये वो वाली कमी की ओर इशारा करता है। ससुराल, 8th हाउस ससुराल का है, ससुराल में कमी रही, लड़ाई झगड़े रहे, प्रॉब्लम रही, लाइफ पार्टनर के साथ कोई इश्यूज रहे, उनके कोई पैसे से संबंधित देना लेना, एलिमनी फलाना, इन सारी चीज़ों में कोई कमी रह सकती है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स रह सकती है। 8वें स्थान में, 8वां स्थान क्योंकि छुपे हुए प्लेजर्स का भी है, केतु बैठा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति को कोई यौन आनंद नहीं लेने दे रहा है, प्लेजर नहीं लेने दे रहा है, सेक्सुअल एक्टिविटीज में कोई कमी हो रही है, ये सारी चीज़ों की उसको कमी हो सकती है। लेकिन कोई व्यक्ति कह सकते हैं कि अष्टम स्थान में केतु बैठा है, मैं तो रिसर्च, अकल्ट, सिद्धि, तंत्र, मंत्र, इन चीज़ों में मुझे तो गुरुजी कोई है ही नहीं, इच्छा ही नहीं है अष्टम स्थान की दूसरी बेकार चीज़ों की। तो इच्छा तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी कमी हुई, तब आप आगे बढ़े ना। आपका केतु बढ़िया बैठा हुआ था तो वो आपको बढ़िया ऊपर लेके चला गया। जो अष्टम, ये मुक्ति का साधन है, अष्टम से ऊपर निकलने का साधन है। आप अष्टम में जो है फंसे नहीं, आप ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ पे जीवन में अष्टम में केतु बैठा हो, कई बार व्यक्ति को कह सकता है जीवन में बड़े बदलावों से उसको निकलना पड़ा, और वो बदलाव जो है वो बड़े सडन थे लाइफ में। तो ये एक बड़ी कमी थी उसके लाइफ में, खल गई, जबकि उसका लाइफ बाद में बदल गई, अच्छी हो गई। लेकिन वो जो 1 या 2 बदलाव जीवन में हुए ना, वो तो भगवान ना कभी दिखाए किसी को, इस प्रकार वाले थे। और उसके बाद हमारे जीवन में सुधरे, हम बहुत ऊंचे भी उठ गए। लेकिन वो आदमी उन कमियों को याद करता रहता है ना कई बार, कि वो कमी कई बार बड़े जबरदस्त थे। वो हमारे फैमिली को लेके थे, पैसे को लेके थे, कभी शादी को लेके थे, कभी हेल्थ को लेके थे, जिसको कहा ट्रमेंडस लॉसेस हमारे जीवन में वो दिखा सकता है। यहाँ पे गुप्त शत्रु की वजह से आदमी यहाँ पे प्रॉब्लम उठा सकता है ना, कि वो एक हमारे जीवन में कमी रह गई। कोई लोग ऐसे थे जो पीठ पीछे हमेशा हमारी काट करते रहे, या इस तरीके का पॉइंट रहा हमारे जीवन में। तो इन चीज़ों से आदमी थोड़ा कमी महसूस अपने लाइफ में करता रहता है कि ये थोड़े हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स हुई, इसको यूँ कहा जाए तो। अब 9th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है, अब 9th हाउस में अगर केतु महाराज बैठे होंगे, तो पहली बात, अगर 9th हाउस में शुभ बैठे हुए हैं केतु अपनी राशि के, वृश्चिक के, धनु के, मीन के, बहुत उत्तम है। 9th हाउस के लॉर्ड के साथ बैठे हैं, बहुत उत्तम है। अब अगर यहाँ पे वो नीच के बैठे हैं, मान लीजिए मिथुन राशि के बैठे हैं, या शत्रु प्लैनेट्स के साथ यहाँ बैठे हुए हैं, केतु है यहाँ पे, साथ में शनि बैठे हुए हैं, साथ में बुध बैठे हुए हैं, ये सब जो प्लैनेट्स हैं, ये इनको केतु जो है बड़ा शुभ नहीं मानता है। और सूर्य और चंद्रमा, इनके साथ भी जो है इसकी शत्रुता है। तो अब वो उनके साथ बैठा, तो जिन प्लैनेट्स के साथ बैठा होगा उन प्लैनेट से रिलेटेड भी जीवन में कमी दे देगा। मान लीजिए केतु सन के साथ बैठा हुआ है 9th हाउस में, तो हो सकता है गवर्नमेंट, अधिकार, अधिकारियों से, पोजीशन, सम्मान, आइडेंटिटी, पिता, इन सारी चीज़ों से आपका एक कमी दे दे। आप हमेशा जीवन में कहे कि हमारे जीवन में पैसा है, धन है, मान है, सम्मान है, बट हमको कहीं ये कमी तो है, वो कमी आपको दे देगा और आपको समझनी भी पड़ेगी। वही वाला पॉइंट है। सैटर्न के साथ बैठा हुआ है मान लीजिए केतु। अब सैटर्न सबके लिए कर्म से रिलेटेड है, हो सकता है पोजीशन, करियर, वर्क, इन सारी चीज़ों में कमी दे दे। सैटर्न जिन घरों का स्वामी होगा उन घरों से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम दे दे। मालूम पड़ा सैटर्न 4th हाउस का लॉर्ड है, केतु के साथ बैठा हुआ है 9th हाउस में। माता जी के जीवन में कमी, माता जी के जीवन, आपके साथ उनके जीवन में कमी, दूरियां हो गई। 5th हाउस का लॉर्ड है कोई प्लैनेट, वो केतु के साथ बैठा है 9th में, तो हो सकता है बच्चों से रिलेटेड कोई कमी हो गई, बच्चों से रिलेटेड कोई त्रुटि हो गई जीवन में, बच्चों से रिलेटेड कोई कष्ट उठाना पड़ा आपको। ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। इन चीज़ों पे भी कमियां ध्यान जाना चाहिए। लिखा है जब ये उठा लेंगे, इसका प्रारब्ध पूरा कर लेंगे, अपनी ड्यूटी पूरी कर लेंगे, तभी आगे बढ़ेंगे।
यहीं से मुक्ति भी है। केतु अब 9th हाउस में बैठा हुआ है तो देखिए पिता से रिलेटेड मैंने आपको पहले बताया कुछ कमी हो सकती है उनके स्वयं के जीवन में, आपके साथ भगवान न करे कुछ ऊंच नीच जीवन में पिता के से रिलेटेड आपको कमी महसूस हो सकती है। भाग्य में आपको कमी महसूस हो सकती है, भाग्य कभी आपका उस तरीके से साथ नहीं दिया जिस तरीके से देना चाहिए। एक चीज है तो दूसरी नहीं, दूसरी है तो तीसरी नहीं, चौथी है तो पांचवी नहीं, ये चीज का भाग्य चलता रहता है। पूर्व जन्म में किए गए कृत्यों की वजह से यहाँ पे केतु 9th हाउस में बैठ के किसी चीज की कमी रख सकता है। मान लीजिए छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं कि यहाँ पे केतु बैठा हुआ है, बुध की ही राशि में बैठा है और बुध आपके चार्ट में मान लीजिए खराब है, बुध भी खराब है, तो अब केतु यहाँ बैठा तो हो सकता है जीवन में बुद्धि, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई, व्यापार, इन सारी चीजों में वो अब की बार पूर्व जन्म की वजह से आपको कमी महसूस करे, कहीं ना कहीं वो करेगा ही करेगा। अब केतु जो है वो 9th हाउस में बैठा हुआ है, उसी बुध के साथ बैठा हुआ है 7th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो हो सकता है कि कई बार लाइफ पार्टनर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाए, उसकी बुद्धि की कोई प्रॉब्लम हो जाए, वो ज्ञानवान हो लेकिन एंग्जाइटी, डिप्रेशन, माइंड में एकदम से हिल जाना, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम हो, तो ये चीज की कमी वो कहीं ना कहीं दिखाएगा आपको। और फिर देखिए लंबी यात्राओं में प्रॉब्लम दे सकता है, विदेश से रिलेटेड आपको कमी दे सकता है। केतु 9th में बैठा हो एक और कमी भी मैंने देखी है, ऐसा व्यक्ति भविष्य में होने वाली चीजों का अंदाजा नहीं लगा पाता, ऐसा होगा वैसा होगा, तो कई बार आकलन करने में उसकी वो गड़बड़ा जाता है। तो इन चीजों की कमी की वजह से या अपूर्णता की वजह से कई बार वो चोट खाता है और कई बार अनिभिज्ञता की वजह से वो मस्त भी रहता है, प्रॉब्लम नहीं रहती है, लेकिन अगर हम देखें तो ये कमी है। वो कहता है ना, हम कैसे नहीं समझ पाए वो चीज, हमने कैसे उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि वो व्यक्ति हमारे लिए ऐसा है या वो काम हमारे लिए ऐसा है या वो रिश्ते हमारे लिए ऐसे हैं। यहाँ पे वो आगे तक जरा नहीं देख पाता है फ्यूचर से रिलेटेड, कल्पना शक्ति में उसके कमी आती है, इमेजिनेशन में उसके जीवन में कई बार कमी आती है। केतु जो है जब 9th में बैठा होता है तो उत्तम जिसको कहा जाए ना एक इमेजिनेशन वाली क्वालिटी यहाँ पे नहीं प्रदान करता है। शिक्षा में, एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में कई प्रकार के ऑब्स्टिकल्स, प्रॉब्लम्स, परेशानी वो यहाँ पे क्रिएट कर देगा। 9th हाउस गुरु का है, शिक्षकों का है। अब 9th हाउस में बैठा हुआ केतु जो कि खुद एक गुरु को रिप्रेजेंट करता है, तो कई बार 9th हाउस में बैठा हुआ केतु अगर अच्छा नहीं बैठा है तो वो आपको सही से मार्गदर्शन करने वाले गुरु, राय, एडवाइजर, कंसल्टेंट नहीं मिले लाइफ में, इस चीज की कमी आपको सदैव खलती रहेगी, ये पॉइंट भी हो सकता है। और अगर वो पीड़ित है यहाँ पे बैठ के केतु, अब 9th हाउस वैसे तो धर्म, भक्ति, तीर्थ, दान, पुण्य, इन सब चीजों का है। 9th हाउस में बैठा हुआ केतु इज वेरी गुड इन ऑल दैट, लेकिन यहाँ पे पीड़ित है, उन सारी चीजों में वो कमी कर देगा। धर्म को वो मानता तो है लेकिन पूजा पाठ नहीं कर रहा, धर्म को मानता तो है पर किसी दूसरे धर्म में भी उसका इंटरेस्ट जाने लगेगा, तो इन सारी चीजों की वो कमी कर सकता है। ऐश्वर्य में कमी कर सकता है। 9th हाउस क्या है? ऑल द टाइप ऑफ 8 लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी। 9th हाउस का लॉर्ड आपके चार्ट में अगर खराब है तो आप अष्ट लक्ष्मी की भी पूजा कर सकते हैं, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, तो 9th हाउस में अगर यहाँ पे बैठे हुए हैं केतु महाराज, तो इसका मतलब हो गया कि हमारे ऐश्वर्य में कमी कर देगा, पैसे में वो हमको कहीं ना कहीं उत्तम नहीं मिलेगी, कभी है तो कभी नहीं है, और जब मिला तो बहुत देर से मिला, ये वाला पॉइंट हो सकता है। अब 10th हाउस में जब बैठेंगे केतु महाराज, अच्छा 10th हाउस में केतु बैठेंगे, अगर केतु 10th हाउस में अपनी राशियों के धनु के, मीन के, वृश्चिक के बैठे हैं और इनके लॉर्ड्स जो हैं वो शुभ बैठे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पे नहीं आएंगी, पहले बता दूँ। दूसरी बात, केतु आपका 10th में बैठा है, शत्रु राशि में बैठा है और 10th हाउस का लॉर्ड भी खराब बैठा है, तब जो कमी है, जो अतृप्ति का एहसास है वो ज़्यादा होगा, ये पॉइंट याद रखिए। प्लस केतु यहाँ पे 10th हाउस में जब बैठे होंगे और वो जिस प्लैनेट के साथ भी बैठे होंगे
उस प्लैनेट से रिलेटेड भी अतृप्ति की भावना रहेगी ही रहेगी। मान लीजिए केतु यहाँ पे 10th हाउस में सैटर्न के साथ बैठे हैं, आदमी जितना भी काम कर ले उसको कम लगेगा। यहाँ पे केतु यहाँ मंगल के साथ बैठे हैं, जितनी भी हिम्मत लगा के ऊंचे से ऊंचा पहुंच जाए उसको लगेगा कम पहुंचे हैं। कहने का मतलब केतु चंद्रमा के साथ 10th हाउस में बैठा हुआ है, वो जितना भी अपने इमोशंस को साधने की कोशिश करे, काम की जगह पे लेके वो नहीं साध पाएगा। वहां पे भी अतृप्ति की भावना उन प्लैनेट से रिलेटेड आपको उठानी पड़ेगी, ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये आपके चैलेंजेस हैं, इनको जब आप पार पाएंगे तब आगे बढ़ेंगे, तब फ्री होंगे, तब मुक्त होंगे। अब केतु 10th हाउस में बैठेगा, नौकरी से रिलेटेड हमको अतृप्ति दे सकता है, व्यवसाय से रिलेटेड हमको जीवन में अपूर्णता दे सकता है। किसी को नौकरी नहीं मिली, कोई टिक नहीं पाया, अपना व्यवसाय नहीं कर पाया, जो जिस लाइन में जाना है वो नहीं उसको पता। कई बार काम की जगह पे वो बिल्कुल हेडलेस जैसा काम कर रहा है। अच्छा केतु बैठा होगा तब तो फिर महान आदमी बना देगा उसको, क्योंकि अच्छा केतु का मतलब क्या है कि वो 10th हाउस के बारे में सब जानता है, सब सीखा पड़ा है, तो वो ऊपर ले जाएगा। अदरवाइज 10th हाउस में बैठा हुआ केतु बिल्कुल हेडलेस की तरीके से काम करेगा, ना कौन सा काम, इनके साथ कैसे व्यवहार करें, नई नौकरी में क्या करें, नए व्यवसाय में क्या करें, और हजारों प्रकार के काम, और उसमें परेशानी आते चली जाएगी। काम के लिए, नौकरी के लिए क्या साधन वाले लोग, जो लोग मिल रहे हैं वो कैसे मिल रहे हैं, इसमें देखिए कहीं ना कहीं अतृप्ति मिलेगी। साथ में काम करने वाले लोग नहीं खुशी मिल रही है उनसे कई बार, तो वहां पे सम्मान की प्रॉब्लम। 10th हाउस हमारे रिकग्निशन का है, फेम का है, सम्मान का है। केतु बैठा हुआ है, व्यक्ति को वो नहीं मिल रहा, देर से मिल रहा है, लेकिन जो मिला वो पूर्णता से नहीं मिल पाया। यहाँ पे देखिए अतृप्ति की भावना उसके मन में रह गई। भाई वैसे भी रह गई क्योंकि 10th हाउस में केतु बैठा है, तुम्हें पता नहीं कौन सा काम करना था, तुम कौन सा काम कर रहे हो, तो जो तुमने काम किया उससे तुम्हारा जीवन यापन हो गया, लेकिन तुमको उसमें उतना यश था ही नहीं या आत्म सेटिस्फैक्शन था ही नहीं, तो रोना काहेगा उसमें। तो कहने का मतलब है इसलिए अतृप्ति वहां पे कई बार रह सकती है। अधिकारी, बॉसेस, वहां से कई बार आपको प्रॉब्लम्स, कई बार अतृप्ति, सुख ना मिलना, कमी रह जाना, ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे शो कर सकती हैं। केतु यहाँ पे घुटनों को, पैरों को, इन सारी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है। इनमें भी इश्यूज हो सकते हैं। पद, पोजीशन, हमारे इन चीजों को लेके लाइफ में हमको अतृप्ति रह सकती है। हम CEO नहीं बन पाए, हम बड़े मैनेजर नहीं बन पाए, हम बड़े वो नहीं बन पाए, तो ये चीज़ों की भी देखिए उसके जीवन में उसको अंदर से रह जाता है पीड़ा। कहीं ना कहीं प्रसिद्धि नहीं मिली, डायरेक्शन की कमी उसको जीवन में रही, कि जीवन में उसको वो डायरेक्शन नहीं मिला। अपने कर्म के द्वारा वो उस स्वर्ग को नहीं पा पाया जिस स्वर्ग को पाने के लिए सब कर्म करते हैं। और वो स्वर्ग क्या है? नाम, यश, बिना परेशानी के द्वारा कोई भी हमारा काम निकल जाए, हमको पैसा भी बढ़िया मिले, तो ये स्वर्ग है। 10th हाउस इज स्वर्ग, तो कर्म के द्वारा ही हमको स्वर्ग मिलेगा। अब वहां केतु बैठ गया तो वो स्वर्ग की अनुभूति हो ही नहीं पाती है व्यक्ति को। कहते हैं ना कि काम तो हमारे लिए भैया बस पूछिए नहीं, किया बहुत काम किया हमने, दुनिया में 10 फैक्ट्री कर दी, 10 ये, लेकिन स्वर्ग की बात मत करो यहाँ पे। तो यहाँ पे उस चीज में अपूर्णता रह जाती है। जो काम करने के लोग साथ में मिले, बहुत वहां पे गड़बड़ हो सकती है। उसकी वजह से कई बार पैसे का नुकसान, सुख का नुकसान, ऋण, लड़ाई झगड़े, कोर्ट केसेस, बहुत कुछ उठाना पड़ जाता है। 10th हाउस में केतु बैठा हो तो उन चीजों की वजह से बड़ी अपूर्णता आ जाती है। अच्छा, दूसरी बात आदमी कहेगा, अच्छा 10th हाउस में बैठा हुआ केतु, आपके भी तो कर्म है। 10th हाउस में आपके द्वारा किए गए सब कर्मों का यहाँ पे लेखा जोखा है। माता जी के साथ क्या कर रहे हो, पिताजी के साथ क्या कर रहे हो, बच्चों के साथ क्या कर रहे हो, बाहर के लोगों के साथ क्या कर रहे हो, कैसे लोगों के साथ बोल रहे हो। तो 10th हाउस में केतु बैठा हुआ है, इन सारे कर्मों को लेके आपको अपूर्णता 10th हाउस से रिजल्ट बाहर फेंक देगा आपको। आप वैसे कहेंगे, अरे हमने अपने जीवन में इतना परिवार के लिए किया, आज हमें वो गाली दे रहे हैं,
तो अंततः कहीं ना कहीं वो हमारी अपूर्णता भी थी, कमी भी थी, और हमको अपने अंदर चेंज भी करने थे जो हम शायद नहीं कर पाए। 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है। अच्छा, 11th हाउस में जब केतु बैठा होगा, अगर वो शुभ राशियों में बैठा है, वृश्चिक में, धनु में, आपका मीन राशि में, बहुत बढ़िया है। और उनके जो लॉर्ड्स हैं वो भी आपके चार्ट में बड़े अच्छे बैठे हुए हैं, बहुत उत्तम बात है। 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है 11th हाउस के लॉर्ड के साथ, बड़ा उत्तम बात है ये भी। लेकिन अब 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है शत्रु राशियों में, 11th हाउस का लॉर्ड बैठा हुआ है कहीं अष्टम में, छठे में, 12वें में नीच का होके मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम का विषय है और अतृप्ति के साधन यहाँ पे बनते हैं, ये बात याद रखिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, केतु 11th हाउस में बैठा होगा और जो भी प्लैनेट केतु के साथ बैठा हुआ होगा उस प्लैनेट से रिलेटेड भी वो अतृप्ति शो करेगा। केतु और शुक्र 11th हाउस में बैठे हैं। शुक्र जो है लग्जरी, कंफर्ट, आनंद, लेडीज, ये सारी चीजों को वो शो करता है, पार्टी, फलाना ढिमाका, इन सबको वो शो करता है। अब केतु शुक्र के साथ 11th हाउस में बैठेगा तो ऐसा आदमी कहेगा कि हमको इन सारी चीजों में तृप्ति नहीं मिली, कौन सी पार्टी, कौन सी लेडीज, कौन सा शो, कौन सा ऐसा आनंद, कुछ नहीं मिला हमको। वहां पे अतृप्ति दे सकता है आपको। आपकी इच्छाएं जो शुक्र से रिलेटेड थी उसको पूर्ण होने में यहां दिक्कत हो सकती है, ये याद रखिएगा। इसीलिए केतु किसी भी प्लैनेट के साथ 11th हाउस में बैठेगा तो उस प्लैनेट से रिलेटेड अपूर्णता या कमी या आपको तृप्ति कभी महसूस नहीं करवाएगा। अब केतु 11th हाउस में बैठेगा तो आपको लाभ में कमी देगा, आपको आय में कमी देगा। जो आपकी आय है ना, हमको आदमी उसमें प्रसन्न नहीं होगा, अरे हमें नहीं प्रसन्नता ये इतनी कब आ रही है, कब आना था, और उसके बाद जितनी आ रही है हमको उतना नहीं पसंद, हम चाहते थे महीने में हमारे 10 लाख आए, ये आ रहे हैं 50,000, तो काहे की आय, काहे का लाभ, इन चीजों में वो कमी दे सकता है। इच्छा पूर्ति करने में बड़े विघ्न डाल सकता है, बहुत देरी कर सकता है। और इच्छा पूर्ति सब चीजों की होती है, इच्छा पूर्ति होती है संतान की, शादी की, पैसे की, सब चीजों में देखिए यहाँ वो देरी कर सकता है, प्रॉब्लम दे सकता है, ये बात याद रखिए। मित्रों के साथ आपकी नहीं बनी, नहीं है, दूर है, सोशल आपका कुछ नहीं है, बैकग्राउंड, बाहर के लोगों के साथ कोई नेटवर्क नहीं है, कुछ नहीं है, यहाँ सारी चीजों में जीवन में वो कमी दे सकता है। कई लोगों के लिए अच्छा है, वो कहेंगे हमें चाहिए ही नहीं, और कई लोगों को ये कमी महसूस अपने जीवन में होती है, ये बात याद रखिएगा। 11th हाउस में केतु बैठा हुआ है, बड़े भाई बहन होते हैं, लड़ाई झगड़ा, उनसे दूरियां या उनसे प्यार में कमी दे सकता है। बहुत बड़ा सम्मान हमको प्राप्त होना था, बहुत बड़ा कोई पदवी प्राप्त होनी थी, नहीं हो पाई, उस चीज में कमी दे सकता है। हमको जीवन भर जो मिला हमको अपनी एड़ी घिस के ही मिला, जूते चटका के ही मिला, बड़ी मेहनत कर डाली हमने। ऐसा नहीं है कि हम घर बैठे हैं और मुफ्त में हमको मिल गया है, नहीं। तो यहाँ पे क्या बात है, बड़ी मेहनत के बाद व्यक्ति को यहाँ पे पैसा मिलता है, केतु 11th में हो तो उसको लगता है कि वो चीज की एक कमी है। ठीक है, हम नौकरी कर रहे हैं, सरकार में है, बिजनेस कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, लेकिन कहाँ कोई मुफ्त का पैसा नहीं आ रहा है। यहाँ पे जो मुफ्त के पैसे की तरफ गए तो औंधे मुंह गिर गए, यहाँ पे वो ये भी शो कर रहा है। आशा हम किसी चीज की लगा लेते हैं, उस चीज में पूरी ना हो पाती है, ये भी बड़ी कमी है हमारे अंदर। अगर वो आशा जो है वो एक ऐसी आशा नहीं है जो लोगों के काम आए, या कोई भक्ति या पूर्णता या लोगों के लिए सोच के वाली, हम अपने लिए अगर कोई आशा कर लें, इच्छा जागृत कर लें, वहां पे वो कमी रखती है, वो पूर्ण नहीं हो पाती है। केतु 11th हाउस में बैठा होता है। मैंने एक और भी चीज देखी है, जीवन में व्यक्ति को शुभ समाचारों का इंतजार रहता है, वो बाट जोता रहता है कि उसके जीवन में कब आए, तो कमी रहती है उन शुभ समाचारों की लाइफ में, उसका लाइफ निकल जाती है। ऐसा नहीं कि उसको शुभ समाचार नहीं मिलते हैं, कहने का अर्थ है वो नोन हो जाता है ना व्यक्ति को, अरे हाँ ठीक है, अब लड़का बड़ा हुआ है, काम करेगा, ये हो, 12,000 लड़के के साथ उन्होंने बड़े पापड़ बेल लिए, उसके बाद वो जाके कहीं सेट हुआ, ये हुआ,
तो ठीक है, अब तो पता ही है उनको, तो उसमें शुभ समाचार क्या? शुभ समाचार तो होता है अरे हम घर में बैठे हैं, पिता को पता चला कि बच्चे ने आईएएस क्रैक कर लिया, बच्चा रेलवे में आ गया, बच्चे ने अपना बिजनेस जो है बड़ी अच्छी तरीके से किया। बच्चे, शुभ समाचार ये है कि बच्चा बाहर के जीवन में निकला और बाहर के लोग आके बता रहे हैं पिता को कि आपका बच्चा जो है वो बड़ा संस्कारी है, लोगों की मदद करने वाला है, कभी कोई गलत कामों में नहीं है। ये पिता के लिए शुभ समाचार है। बाकी ये चीज़ों में थोड़ी उसकी कमी आती है। तो ओवरऑल देखा जाए कि 11th हाउस जो हमारी इच्छा का, पूर्ति का, धन का, आनंद का, मनोरंजन का, सुख का, इन चीज़ों का होता है ना, इन चीज़ों में कमी हमको महसूस होती है, लगती है। ये बात याद रखिएगा। अब 12th हाउस में जब केतु बैठे हुए होते हैं, अब 12वें स्थान में केतु को वैसे भी शुभ माना जाता है, ये मोक्ष कारक है, लेकिन ये नहीं जाना जाता या समझा जाता कि देखिए केतु जहाँ पे भी बैठते हैं उस घर से रिलेटेड वो हमको कमी देंगे, पहले अतृप्ति देंगे, कुछ पुराने जन्म के काम उस घर से रिलेटेड जो हैं वो हमको जोड़े हुए हैं। ठीक है, हमें उस घर के बारे में नॉलेज है, पुराने घर से उस घर से जो बैठे हुए हैं, लेकिन उस घर से हमारे पुराने कई काम जुड़े हुए हैं, आज वो शायद पूरे नहीं हुए हैं। वो वाला पॉइंट तो वहाँ पे हमको उनको पूरा करना है, पूर्ण करना है, और तब हमको वही घर आगे मुक्ति प्रदान करेगा। तो 12th हाउस में अगर केतु बैठे हैं और अगर शुभ राशियों में हैं, वृश्चिक में है, धनु में है, मीन में है, बहुत बढ़िया। अगर वो अपने 12वें स्थान में अपने राशि के लॉर्ड के साथ बैठे हुए हैं तो भी उत्तम बात है। अब वैसे केतु 12वें में बैठे हुए हैं और उनके 12वें स्थान का लॉर्ड खराब बैठा हुआ है चार्ट में, केतु के साथ और भी प्लैनेट्स बैठे हैं 12वें में, तो उन सारी चीज़ों से रिलेटेड वो आपको अतृप्ति देंगे, अपूर्णता देंगे, आपको कमी देंगे। ये बात याद रखिएगा। अब केतु सन के साथ 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो आपको जीवन में उस आइडेंटिटी, उस पोजीशन, उस ईगो, उस सेल्फ रिस्पेक्ट, इन चीज़ों में कमी आपको वो दे देंगे। ये बात याद रखिएगा। चंद्रमा बैठे हुए तो वही मन से बात आ जाती है कि कहीं ना कहीं इमोशन, मन, घर, परिवार, माता जी, हमारे जीवन में उन चीज़ों से वो हमें कमी देंगे, तृप्ति हमें नहीं देंगे, और हम फिर इन चीज़ों को समझ के, रो के, कष्ट उठा के जब हम समझेंगे, उन चीज़ों को त्यागेंगे, तब हम मुक्ति पाएंगे 12वें स्थान के थ्रू जहाँ वो बैठे होंगे। तो अब उन प्लैनेट के साथ, जिन प्लैनेट के साथ भी केतु बैठा होगा 12वें स्थान में, उन प्लैनेट से रिलेटेड भी वो आपको कमी देगा। ये बात याद रखिए, बार बार पूरे वीडियो में मैं कहता चला आया हूँ सबके लिए। तो 12वें स्थान में केतु बैठा हुआ है तो देखिए 12वां स्थान होता है प्लेजर, आनंद, सुख, मौज, आनंद का, घूमने का, फिरने का। कई लोग 12वें में केतु बैठा होगा कहेंगे गुरुजी हमें उनका शौक ही नहीं है। बहुत बढ़िया, यू आर ब्लेस्ड। बाकियों के लिए 12वें स्थान में जो प्लेजर चाहते हैं, सुख चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और भी कई प्रकार के छुपे हुए सुख चाहते हैं, केतु वहां पे बैठा हुआ है, पूर्ण नहीं करने देगा। क्योंकि अगर वो आप कर रहे हैं या करेंगे तो कष्ट देगा ही देगा। फॉरेन से रिलेटेड आपको वो प्रॉब्लम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि आप फॉरेन नहीं जा पाएंगे या फॉरेन रिलेटेड चीज़ों में आपको फायदे नहीं हैं, लेकिन वहाँ कमी देगा, ये बता रहा हूँ। यहाँ पे व्यक्ति को मुक्त नहीं होने देता है केतु। यहाँ पे 12th में बैठा हुआ कहीं ना कहीं उनको फंसाए रखता है। अब वो कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें हो सकती है, रोग, ऋण, शत्रु, झंझट, बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, परेशानी, जीवन के बदलाव, अपने घर, सुख, वो जीवन में कहीं ना कहीं फंसा रहता है। ये मैंने देखा है 12वें में केतु। मुक्ति से पहले, अब फिर वही कहते हैं ना, मुक्ति से पहले अच्छी तरीके का बैंड बजेगा व्यक्ति का, वो ये बताते हैं। सीधी सी बात, मेरी बात को बड़ा ध्यान रखिएगा। ऐसा करते हैं, मन में वो कोई ना कोई पीड़ा देते हैं जब 12वें में। अब नींद है, 12वें में केतु बैठा है, जो भक्त बढ़िया है, प्रभु के नतमस्तक है, बढ़िया नींद सो रहा, राधे राधे करके अपना वो सो गया। 12वें में केतु बैठा हुआ व्यक्ति को नींद ही नहीं है यहाँ पे जीवन में, उसको पता ही नहीं है कि नींद आएगी कैसे, कब आएगी, क्यों आएगी,
उसको नहीं पता है वो, क्योंकि नींद उछटी हुई है ना उसकी कई कारणों की वजह से। तो नींद में प्रॉब्लम आ सकती है। नींद भी एक हमारा सुख है, उसमें कमी दे सकता है। 12th हाउस इज रिलेटेड टू हमारे पैर वगैरह, उनसे रिलेटेड हमको प्रॉब्लम प्रदान कर सकता है। कोई ना कोई दर्द हमारे जीवन में हो सकता है, ये शारीरिक दर्द की बात कर रहा हूं मैं, उनका कोई पॉइंट हो सकता है, कोई ऋण, कोई हॉस्पिटल, इन सारी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो कमी हमारे जीवन में रह गई, इसको कह सकते हैं। कोई लोगों द्वारा जो है शत्रुता हो गई, कोई छुपे हुए लोग थे जिनके बारे में हमें पता नहीं था, उनके वजह से हमारा लॉस हो गया, वो हमारे जीवन में कोई कमी रह गई। हमारे अधिकार छिन गए, जो हमको प्राप्त होना था वो हमें प्राप्त नहीं हुआ अपनी लाइफ में। जिस चीज़ के हम अग्रणी थे हमको वो नहीं मिली, हमको पोस्ट नहीं मिली, पैसा नहीं मिला, इनहेरिटेंस नहीं मिली, या जो पॉइंट है, या हमें वो सम्मान नहीं मिला जिसके हम हकदार थे, उस चीज में वो आपको कमी कर देगा जीवन में। जीवन में 12वें स्थान में बैठा हुआ केतु कई बार व्यक्ति को बड़ा दीनहीन बनाए रखता है, बहुत ज्यादा, क्या करे क्या ना करे, उसका शुरुआत से रहता ही एक इसको ना टेम्परामेंट, डिटैचमेंट का, वैराग्य का, पूजा का, पाठ का। तो यहाँ पे दीनहीन कहने का मतलब ये है कि इन अ गुड वे भी है वो, कि वो ऐसा व्यक्ति मुक्त होता है। लेकिन अगर हम और आप देखें जो दुनिया में जी रहे हैं, गृहस्थ में जी रहे हैं, तो कभी कभार ये दीनहीनता लगती है कि अरे क्या यार, जीवन जियो, कपड़ा पहनो, शादी करो, बच्चों के साथ हंसो बोलो, फिर ये लगती है उसके लिए तो वो सही पाथ पे है। लेकिन केतु 12वें में बैठ के इन चीजों की कमी कर देता है। और जीवन में 12th हाउस है बड़े खर्चों का, आनंद के ऊपर खर्चा हो रहे हैं, वर्ल्ड टूर पे जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, उन चीजों में वो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं कमी कर देता है। तो आशा करता हूं आप जानेंगे कि आपका केतु कहाँ बैठा है, किन चीजों में वो आपको अतृप्त रख सकता है, कौन से प्लैनेट्स उसके साथ बैठे हुए हैं, वहां कमी आपको दे सकता है। जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए। कोई प्रश्न हो इस वीडियो से संबंधित अवश्य मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा उसका उत्तर आपको अवश्य प्रदान करूं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।